जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जगद्गुरु श्रीला प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलयुग धाम नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया।
तो ये मेरा सौभाग्य है। आप में से कितने लोग इस्कॉन से 1 साल से अधिक से जुड़े हुए हैं और कितने लोग 1 साल से कम, 6 महीने से कम, 3 महीने से कम? ठीक है। क्योंकि टॉपिक मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऑडियंस स्थिति को देख करके टॉपिक को मतलब और कंटेंट को रीडिफाइन करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। तो अधिकतर लोग आप में से इस्कॉन से लगभग 1 साल से ऊपर से जुड़े हुए हैं। तो एक आप लोगों ने विचार किया मतलब करते ही हम सब नेचुरल सी बात है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, वो विचार करता है। तो आप लोग कभी कभी विचार करते हैं कि इस्कॉन में और अन्य संस्थाओं में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? क्योंकि हम इस्कॉन में योगदान दे रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि बेस्ट जगह पे जाया जाए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि अभी तक तो मुझे यही बेस्ट लगता है, लेकिन आप मेरे पास इससे बेटर कुछ लेकर के आइए तो मैं वहां ज्वाइन कर लूंगा। तो आप लोग विचार करते हैं कि हम लोग सेंटिमेंटली इस्कॉन में कनेक्टेड हैं या देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट? नो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। कैसे पता कि आपको इस्कॉन का स्क्रिप्चर सही है? आपको कैसे पता आपकी ही गुरु परंपरा ठीक है? लोग तो इस्कॉन के ऊपर आक्षेप करते हैं कि प्रभुपाद जी की गीता, प्रभुपाद जी से किसी ने कहा स्वामी जी जहां कृष्ण का नाम नहीं जरूरत है वहां भी आपने डाल दिया। प्रभुपाद कहते जहां जरूरत था आपने वहां से भी हटा दिया। तो बैलेंस करने के लिए कहीं तो डालना पड़ेगा। जहां जहां भगवत गीता बुद्धि जोग शब्द आया है वहां पे प्रभुपाद जी उसको डिवोशनल सर्विस ट्रांसलेट कर दिए। लोग आक्षेप करते हैं कि यहाँ तो भक्ति नहीं लिखा, प्रभुपाद जी भक्ति लिख दिए, डिवोशनल सर्विस लिख दिए। तो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि हमारी गीता ठीक है, लेकिन बाहर के लोग क्या, उनका मत क्या है? हम लोग बोलते हैं हमारी गुरु परंपरा बिल्कुल पावरफुल गुरु परंपरा है, बाहर के लोगों का मत क्या है? तो कैसे आकलन करते हैं? जब हम इस्कॉन में आते हैं, जो इसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमारे खुद के अंदर जो हमारे पहले के बिहेवियर्स थे, हैबिट्स थे, वो चेंज होता है। वो तो देखिए ओम शांति वाले भी बोलते हैं, लॉन्ग टाइम अगर हम देखें ना, वो भी बोलते हैं कि हम जब से यहाँ जुड़े हैं। बट जी अगर साथ साथ में हम देखें जैसे लॉन्ग टाइम तक प्रोग्रेस चलता रहता है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली उनका भी चलता रहता है ब्रो। उनका प्रोग्रेस रुकता है क्या? अगर रुकता होता तो फिर वो लोग एक समय के बाद छोड़ करके आ जाते इस्कॉन में। वो तो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैनों के समाज में दीक्षा होती है तो पहले वो एक कपड़ा त्यागेंगे, दूसरा कपड़ा त्यागेंगे, एक फाइनल दीक्षा होगी उसमें कोपिन भी त्याग देंगे। बिल्कुल पब्लिक दीक्षा होती है, मतलब हजारों आदमी बैठा हुआ है और वो कोपिन वाले बाबा जी लास्ट में वो कोपिन भी त्याग देते हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो इस्कॉन में किसी का नहीं होता। केवल कलर, कपड़े कलर चेंज होता रहता है, कभी इधर कभी उधर वो चलता रहता है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा आपने कि कोपिन भी त्याग दिया, इतना बड़ा, इतना कन्विंस्ड हो गया। अब सोचिए कन्विक्शन, मतलब हमारा कन्विक्शन के सामने उनका कन्विक्शन देखिए, हमारा कुछ भी नहीं है। इतना कन्विक्शन हो गया कि समाज में नंगा घूमने के लिए तैयार हो गए, दिगंबर, दिशाएं जिनकी अंबर है। इतना कन्विंस हो गए कि शादीशुदा औरतें सफेद कपड़ा पहन के घूमने लगी। उनका कन्विक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा है। एक्चुअली मैं चलिए आऊंगा इस विषय पे। और क्या लगता है आपको? यस ब्रो। उनके यहाँ होते ही नहीं है। यस ब्रो। खैर वो तो अंदर की बात है। यस ब्रो। हाँ, दिस इज वेरी पावरफुल पॉइंट। यस, yes, this is also very powerful point. All the points are powerful. DT worship point is very powerful. Youth are attracted by ISKCON, that is very powerful. This is also very powerful point. Or yes bro.
ओके ओके। और वाओ, सरल सरल प्रोसेस है लेकिन फल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोई कुछ कहेगा? तो आप सभी के पॉइंट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन ये जो प्रभु जी का पॉइंट है मैं इस पर थोड़ा सा और ऐड करूंगा। रिसेंटली मैं प्रभुपद डिसअपियरेंस डे के दिन वृंदावन में था, तो दीनबंधु प्रभु एक बहुत अच्छा पॉइंट बोले। आप जानते दीनबंधु प्रभु? कौन नहीं जानता है? प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, अमेरिकन हैं, लेकिन वो ब्रज भाषा बोलते हैं, और न केवल ब्रज भाषा बोलते हैं, वो तोतों से बात कर लेंगे, कबूतरों से बात कर लेंगे, गायों से बात कर लेंगे, हिरणों से बात कर लेंगे, वो सबकी भाषा बोल लेते हैं। यूनिक क्वालिटी उनके अंदर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे स्ट्राइक करी। देखिए, हम क्या होता है 2-3 घंटे के लेक्चर में वो एक पॉइंट स्ट्राइक कर जाता है। सबने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उनकी बात मुझे इतनी स्ट्राइक करेगी कि वो मुझे स्मरण में रहेगी, मैं जहां जाता हूं बताता हूँ। क्या बात उन्होंने बोली? उन्होंने बोला कि एक बार ब्रजवासियों की गोष्ठी हुई थी, और कोई सम्मेलन होते ना, अलग अलग ब्रजवासियों के सम्मेलन में उनको इनवाइट किया गया था। तो वहां पे सभी ब्रजवासियों ने एक बात दीनबंधु प्रभु को बोली, बोले हम आपके इस्कॉन से बहुत खुश हैं। तो क्या कारण है इस्कॉन से आप क्यों खुश हैं? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि ब्रज में बहुत साधु हुए हैं, बहुत संत हुए हैं। जब तक वे संत रहते हैं तब तक तो लाखों लाखों लोग उनका दर्शन करने आते हैं। आज भी आप देखिए ब्रज में जितनी भीड़ शाम के 7 बजे नहीं होती है, शाम के 4 बजे नहीं होती है, वो दोपहर सुबह के 2 बजे होती है। नेचुरली होता है, स्वाभाविक है। मतलब मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी को आक्षेप नहीं करूंगा, ये तो अंदर की बात है। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट, हम देखिए हम लोग इस्कॉन में हैं, हमें प्रभुपाद जी की पोजीशन को एस्टेब्लिश करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक शिष्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी परंपरा के पोजीशन को एस्टेब्लिश करे। हम किसी को आक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर हम हमारा जो एनालिसिस है वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, आज ही नहीं, आज से पहले भी, जो जब वो इस संसार में थे तब तक तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, उनके आश्रम में लाखों लाखों लोग आते थे। लेकिन एक बार वो चले गए तो बोलते कोई उनके आश्रम में झांक करके भी नहीं देखता। लेकिन दीनबंधु प्रभु बताए कि हम लोग पहले प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे सेलिब्रेट करते थे प्रभुपाद जी की समाधि के सामने, वो जगह छोटी पड़ गई। फिर कृष्ण बलराम के सामने, जो वहां पे प्रभुपाद जी का व्यासासन है उसके सामने करते थे, फिर वो जगह छोटी पड़ गई। फिर वो कृष्ण बलराम मंदिर कोर्टयार्ड में करते थे कुछ साल वहां की, फिर वो छोटी पड़ गई। फिर वो बाजू में जो कृष्ण बलराम हॉल है, फिर वहां करते थे, बलराम हॉल, कृष्ण बलराम हॉल, फिर उसमें छोटी पड़ गई। फिर वहां पंडाल लगा के करते थे, फिर वो छोटी पड़ गई। अभी गौशाला में इतना बड़ा हॉल बना है, वो भी छोटा पड़ गया। तो ये एक यूनिक बात है कि प्रभुपाद जी के जाने के इतने सालों के बाद भी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, और अधिक से अधिक लोग इस्कॉन के माध्यम से आज वृंदावन में आ रहे। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि देखिए, मतलब मेरी मम्मी कह रही थी एक्चुअली, वो कह रही थी देखो ये सारी भीड़ इस्कॉन की है। अब वृंदावन चले जाओ इस्कॉन की भीड़ है, आप साउथ इंडिया चले जाओ इस्कॉन की भीड़ है, आप मायापुर चले जाओ इस्कॉन वालों की भीड़ है। अगर इस्कॉन वाले 1-2 महीने के लिए बैन लगा दे, कोई कहीं नहीं जाएगा, तो सारे धाम खाली हो जाएंगे। फैक्ट है ये। अगर कोई 2 महीने के लिए अगर बैन लगा दे इस्कॉन वाले, कोई कहीं नहीं जाएगा, अपने अपने मंदिरों में बैठ के हरे कृष्ण जपो, सारे धाम खाली हो जाएंगे। अभी देखिए अयोध्या, सब इस्कॉन वालों की भीड़ होगी, सबसे ज्यादा भीड़ इस्कॉन वालों की होगी। हो सकता है कि इनॉग्रेशन के समय बाहर से लोग आएंगे, लेकिन बाद में फिर इस्कॉन वाले आपको पाए जाएंगे हर जगह। अभी चित्रकूट पकड़ लिया इस्कॉन वालों ने, अब वहां पहुंच गए, कहीं नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है कि किसी भी संस्था के फाउंडर के जाने के बाद वो संस्था धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती है, लेकिन इस्कॉन ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा। अच्छा, आप लोगों का ये एक मतलब फैक्ट है। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे मान लीजिए
मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, कभी आप लोग जब प्रचार करते होंगे तो आप व्यक्ति इंटरेस्टेड बन गया, उसको आपने भक्ति का बताया, डिवाइस क्लियर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, फिर आप अचानक उसके स्टेटस पे देखेंगे कि कोई बाहर के साधु के वीडियोस चल रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो ही हैज नाउ बिकम इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भक्ति में इंटरेस्टेड हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको इस्कॉन में और बाहर में अंतर नहीं पता है। हुआ आप लोगों की प्रीचिंग में इस तरह होता है? आपको फिर अचानक देखते कि उसमें, क्योंकि देखिए एक बार इंटरेस्टेड हो गया, कृष्ण भक्ति में रुचि मिल गई, पहले बिल्कुल वो नास्तिक था, आपने उसको डिवाइस वगैरह करा करके भगवान होते हैं, कृष्ण होते हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया, अब वो इंटरेस्टेड बन गया, अब वो यूट्यूब में खोजने लगा और फिर उसको स्टेटस पे डालने लगा। इस फेज में आप उसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, उसकी श्रद्धा आपके प्रति टूट जाएगी, और उसको कंटिन्यू भी करने नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो इस्कॉन से नहीं जुड़ेगा, फिर बीच को आधी कच्ची रोटी ना, या तो पक जाए रोटी या तो कच्ची, मतलब बीच की स्थिति में तो उसको वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं बहुत दिन आकलन किया क्या बोलने से अच्छा रहेगा, तो बहुत दिनों के मतलब प्रयास के बाद में एक रिसर्च करने के बाद पहुंचा कि ये बोलने से बेटर रहेगा। क्या? मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति है जो अभी कृष्णा कॉन्शियस में रुचि ले लिया, और अब वो यूट्यूब में देख करके इधर उधर के साधुओं को सुन रहा है। हो सकता है कि साधु अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोला कि साधु बात गलत बोल रहे हैं, पर हमारी जिम्मेदारी है उसको हम अपनी परंपरा से जोड़ के रखें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्कॉन से जुड़ा रहे। वो साधु बात गलत नहीं बोल रहे, आप कोई भी बात ये नहीं बोल सकते वो साधु ने, हाँ कोई मायावादी को सुनने लगे तो समस्या, फिर उसको आप खुल्लम खुला बोल सकते हैं मायावादी है और इसके सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है, और उसके सिद्धांतों को आक्षेप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वैष्णव से जुड़े, लेकिन वो अन्य दूसरी परंपरा का वैष्णव है, जुड़ने में गलत नहीं है, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी है उसको इस्कॉन में जोड़ के रखें। तो उसको कैसे कन्विंस करेंगे, क्या बताना उचित रहेगा? तो एक चीज हम हमेशा बता सकते हैं, वो ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी साधु को सुनते हैं, तो जिसको आप सुनते हो उसके प्रति आपकी श्रद्धा विकसित होती है। अच्छा, श्रद्धा विकसित तो हो जाएगी आपकी, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें रह करके आप भक्ति कर पाएंगे? वो साधु अच्छे हैं, उनकी फिलॉसफी भी अच्छी है, उसमें कोई गलत नहीं है, उनके लेक्चर ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, आपके सारे प्रश्नों का आपको हल भी मिल जाता है, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा स्कीम अवेलेबल है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन, ऐसे कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप भक्ति रेगुलरली कर सके? इस्कॉन में तो आप कहीं पे भी जाए, आपको बेस मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, मंगल आरती है, जपा सेशन है, गुरु पूजा है, भागवत क्लास है, प्रसाद की सुविधा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। लेकिन दूसरी संस्था में समस्या क्या है कि उनके पास केवल यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल है। अब यूट्यूब में लेक्चर सुनने के अलावा उनके साथ जुड़ने का आपका कोई साधन नहीं है। अगर आप वहां से दीक्षा ले लिए तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, क्यों? क्योंकि आपको बाद में कोई देखने वाला नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप कितने बजे उठ रहे हैं किसको पता है, अब मंगल आरती जा रहे हैं किसको पता है? आप तो किसी मंदिर के पास रहे, किसी सेंटर के पास है, 2 दिन मंगल आरती नहीं जाएंगे, तीसरे दिन वो सारे सेंटर वाले पहुंच जाएंगे, कहां हो, पकड़ करके लेके जाएंगे। लेकिन वहां पे ये सुविधा नहीं है। प्रैक्टिकल दृष्टि से भी देखे जाए तो अगर हमें भक्ति को कंटिन्यू करना है तो हमें एक इंस्टीट्यूशन, ये प्रभुपाद जी का विजन था कि अगर कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में प्रचारित करना है, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर का विजन था। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने ये पैराडाइम, मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग दी थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को स्प्रेड करे, और ना केवल स्प्रेड करे, जो कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भक्ति को प्रोटेक्शन दे सके। ये इंस्टीट्यूशन की बहुत आवश्यकता है जो प्रभुपाद जी ने दिया। तो यद्यपि अन्य संप्रदाय के वैष्णव बहुत महान वैष्णव है, उनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है और उनकी प्रैक्टिस साधना भी बहुत अच्छी है और वो बोलते भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसा इंस्टीट्यूशन हमको प्रोवाइड नहीं कर सकते कि जिसमें रह करके हम सेफली भक्ति कर सकें। और इसलिए हमें चाहिए कि जिस भी whoever न्यूकमर इज कमिंग, जो भी हमारे पास आता है उसको हम इस इंस्टीट्यूशन की ग्लोरीज भी बताएं। जनरली क्या होता है कि हम कृष्ण के विषय बता देते हैं, भक्ति के विषय बता देते हैं, और फिर जब तक इस्कॉन के विषय में उसको नहीं बताएंगे, इस्कॉन की ग्लोरीज उसको नहीं बताएंगे, इंस्टीट्यूशन में रह करके भक्ति करने की महत्ता नहीं बताएंगे, फिर वो बीच में डामाडोल होता रहेगा।
आप में से कितने लोग ऋत्विक फिलॉसफी से परिचित हैं? बहुत सारे लोग। ऋत्विक फिलॉसफी एक इस्कॉन की अपभ्रंश शाखा निकल गई है। उनका मत क्या होता है? उनका मत होता है कि हम डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ले सकते हैं और हमें किसी प्रेजेंट गुरु वर्ग की आवश्यकता नहीं है। और ये फिलॉसफी भी बहुत तेजी से मतलब पैरासाइट की तरह फैल रही है, मतलब पूरा वायरस की तरह। जैसे कोविड फैला था वैसे ये पहले फैल रही है, क्योंकि यूट्यूब में आजकल, गूगल में सब अवेलेबल है, लोग देखते रहते इधर उधर से। और सबसे बड़ी बात है, जीव का स्वभाव क्या है? इंडिपेंडेंट रहना। हर जीव चाहता है, एक्चुअली इंडिपेंडेंस चाहता है, चाहता है कि मुझे कोई रोक टोक ना करे। लेकिन आप प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेंगे, उनसे उनके सामने कमिटमेंट करेंगे, तो आप बंध के रहना पड़ेगा आपको एक सिस्टम में। लेकिन नहीं, हम किसी को नहीं मानते, हम तो प्रभुपाद जी को मानते, फिर मन में जो आए वो करेंगे। इस फिलॉसफी में बहुत सारी फैलेसी है। क्या क्या फैलेसी है ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मेरे को मैं कल प्रभु जी से चर्चा हो रही थी कि क्या चर्चा करें, तो ये चर्चा इसलिए करें कि हमारे भुवनेश्वर के बेस में इस तरह घटना हो गई। हम कुछ बच्चों को कल्टीवेट करे 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 करे, हमने कहा कि चलिए वो तो 16 माला कर रहे हैं बच्चे, साधना बहुत अच्छी कर रहे हैं ना। और हमने सोचा कि ठीक है, अभी तो नए लोग हैं, अभी इनको क्या ऋतिक बात क्या बताना, अभी तो कृष्ण भक्ति की ही विशेषता बताइए। हम वो कृष्ण भक्ति बताते रहे उनको, भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही रस देते रहे। हमें क्या पता था कि उधर से कोई और पॉइजन भर रहा है। तो कहीं से कोई उनको पॉइजन भरते 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 इतना कन्विंस कर दिया, अचानक वो बोरिया बिस्तर उठाया चले। और मेरे को मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य कि हम इस्कॉन में इतने समय रुक गए, हमें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। और अकेले नहीं गए, वो 2-4 लोग को, जितना हमारे प्रीचिंग लॉट है उनको पकड़ पकड़ करके लेकर के गए। पूरे साल भर की हमारी मेहनत जीरो। तो मैंने को लगा, फिर मेरे को लगा कि अभी तो क्या करना चाहिए, अभी तो शुरू में बता देना चाहिए भैया ये, क्योंकि वो लोग शुरू में बता देते हैं। वो पहले दिन बताएंगे कृष्ण भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, दूसरे दिन बताएंगे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी हैं, और तीसरे दिन बताएंगे ऐसा कपड़ा पहन के कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि हमारे गुरु से दीक्षा लो, उनसे दूर रहना। तीसरे लेक्चर में बता देते हैं, नहीं प्रभु जी आपका जो भक्त वहां गया तो दूसरे 2 दिन तो कृष्ण भक्ति की बात कर, तीसरे दिन उसको उसको डसना शुरू कर दिया है। हैं? और यहीं पे कौन गए थे? आप गए थे क्या? कितने दिन में बताना शुरू किया था? थोड़ा सा मुझे लगा, फिर मैं इधर उधर देखा था कि ना इस्कॉन का लोगो ना कुछ दिखा नहीं, हमने कहा मुझे यहाँ इस्कॉन नहीं लिखा है। ये मेरे साथ घटना हुई थी जब जयपुर पहुंचा मैं बोला मुझे मैं आ रहा हूँ, बोले कहाँ रहे हो, मैंने कहा मंदिर आ रहा हूँ। बोले कौन से मंदिर में? कृष्ण बल्लभ मंदिर। बोले कहाँ? तो दूसरे वाले पे जा रहा था। बोले नहीं नहीं दूसरा मंदिर है जगतपुरा में, वहां ना। देखा ठीक है, काफी लंबी कहानी मुझे बात बता रहे। एसेंस है कि तीसरे दिन आपको पॉइजन पूछ लिया ना, तो वो बताना नहीं चाह रहे थे, बोले आपके अंदर ज्यादा उत्सुकता है तो आपको बता ही देते हैं। बस तो ये जानना चाहिए, ये क्यों ये देखिए, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जैसे आपने बताया ना, हम परंपरा में है। इस्कॉन की ग्रोथ के पीछे कारण है उसकी परंपरा निष्ठा। वृंदावन के एक महान साधु हुए जिन्होंने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, जानते हैं? वृंदावन का फेमस मंदिर। उनसे किसी ने पूछा कि इस्कॉन की सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने एक ही आंसर दिया, इस्कॉन की सक्सेस का राज है उनकी प्रभुपाद जी और अपने गुरु के प्रति निष्ठा। यह है इस्कॉन की सक्सेस का सीक्रेट, प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा और अपने गुरुवर्ग के प्रति निष्ठा। यह है इस्कॉन का मतलब सक्सेस का राज। इसलिए आप इस्कॉन के मंदिर में जाते हो आपको वाइब्रेंट लगता है जीवन है, प्राण है। लेकिन और ऐसे बहुत सारे मंदिर दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन प्राण नहीं है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, लोकरंजनम केवल लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। बड़ी बड़ी झांकी होंगी, सब कुछ होगा, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्राण नहीं है। इस्कॉन में प्राण क्यों है? भगवान का नाम कीर्तन चल रहा है, विग्रह सेवा चल रही है, एक फेस्टिविटी है।
ये इतना कुछ सुचारू ढंग से क्यों चल रहा है? क्योंकि इस्कॉन के भक्तों का उनके गुरु वर्ग के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा का भाव है, अनफ्लिंचिंग फेथ। कौन सा श्लोक है? पराभक्तिर यथा देवे, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु। जितनी पराभक्ति भगवान के प्रति, उतनी ही पराभक्ति गुरु के प्रति, बराबर, यथा देवे तथा गुरु। इसका अर्थ ये 100% कृष्ण के प्रति भक्ति, 99% गुरु के प्रति नहीं चलेगा। जितनी % भक्ति कृष्ण के प्रति, बिल्कुल यथा देवे तथा गुरु, इक्वल, उस प्रकार के व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। ये हमारी फिलॉसफी का क्या कहते हैं, मूल है। इसलिए हम सुबह मंगल आरती में खड़े कृष्ण के सामने, लेकिन गुणगान गुरु का करते हैं। और ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये शास्त्र सिद्धांत है। यही दिस इज हाउ इट गोज, यही इसी तरीके से होता है। गुरु के प्रति जो हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ है, यही हमारे भक्ति का प्राण है। तो ये जो ऋत्विक फिलॉसफी, मैं क्यों इस विषय को बोल रहा हूं, ये किस प्रकार से पॉइजनस है, कई एंगल से पॉइजन। एक तो फिलॉसफी बोगस है। क्यों फिलॉसफी बोगस है? प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने अपने कितने लेक्चर्स में कहा, कितनी किताबों में लिखा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा है तुम सब गुरु बनो। प्रभुपाद जी ने कहा आई वॉन्ट ऑल माई डिसाइपल्स टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद जी जीवन भर एक बात बोले, क्या? कि गुरु बनो, गुरु बनो, यू बिकम क्वालिफाइड एंड बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। और लास्ट में क्या बोल दिए उनके मत के अनुसार? कि कोई गुरु नहीं बनेगा। ऋत्विक कौन होते हैं? जैसे पुराने जमाने में यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो एक पुरोहित, एक जो मुख्य पुरोहित होता था, तो वो तो इतना बड़ा यज्ञ कंडक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करता था? वो अपने एसोसिएट पुरोहितों को रखता था, उनके जूनियर्स पुरोहित, जो उनकी सहायता करते थे यज्ञ में। इसको बोलते थे ऋत्विक। तो ये ऋत्विक वक्त शास्त्र में है। तो प्रभुपाद जी जब वृद्धावस्था में थे और हजारों एप्लीकेशंस आ रही थी दीक्षा के लिए, और बिल्कुल अंतिम समय था प्रभुपाद जी का, तब तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी इतनी एप्लीकेशंस आ रही है दीक्षा के लिए, और आप इस स्थिति में अभी प्रैक्टिकली बेड रिडन है, तो हम क्या करें? तब प्रभुपाद जी ने कहा काम करो, मैं कुछ भक्तों को सिलेक्ट करता हूं जो अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, और वो मेरे बिहाफ में दीक्षा दे दे। मतलब मैं ही दीक्षा दूंगा, पर वो ऋत्विक का कार्य करे। वो जो शिष्य होंगे वो मेरे शिष्य होंगे, परंतु मैं तो माला करने, भाई गुरु जब दीक्षा देते तो क्या करते हैं? माला पे जप करके दीक्षा देते हैं। तो मैं तो अभी क्षमता नहीं है कि मैं माला पे जप कर सकूं, तो मेरे बिहाफ में वही माला पे जप कर दें, वही नाम दे दें, और बाद में क्या करना, उन नामों को मेरी डिसाइपल लिस्ट में डाल देना, उसको बुक में एंट्री कर देना। तो ये शिष्य किसके शिष्य होंगे? प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे, प्रभुपाद जी मुख्य प्रीस्ट है, मुख्य पुरोहित है, और बाकी ऋत्विक उनकी सहायता कर रहे हैं। अंडरस्टूड है? लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अभी मैं वृद्धावस्था में हूं और बीमार हूं, तो मैं फिजिकली दीक्षा देने का प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता। अब ये एक स्टेटमेंट। क्या प्रभुपाद जी ने इसमें यह बोला कि मेरे जाने के बाद में भी ये सिस्टम चलेगा? नहीं। अभी क्वेश्चन ये उठ सकता है कि प्रभुपाद जी एक काम करिए ना, उनको ही दीक्षा देने दीजिए, आपके बिहाफ पे वो क्यों दीक्षा दे रहे हैं? उनको आप काम करिए, दीक्षा गुरु बना दीजिए, वो दीक्षा देते रहे। तब प्रभुपाद जी ने बताया है अलग अलग कन्वर्सेशंस के माध्यम से कि जब तक गुरु इस संसार में हैं, तो ये एक एटिकेट होता है। मान लीजिए आप किसी को प्रचार किए,
तो आप किसी को प्रचार किए तो आपको क्या करना चाहिए? एटिकेट ये है कि आप उसको प्रचार करके अपने गुरु के पास लेकर के आए। क्यों? क्योंकि आपके गुरु संसार में हैं। ये एक एटिकेट है। आप इंडिपेंडेंटली उसको दीक्षा नहीं दे देंगे, क्योंकि ये एक एटिकेट है, एक शिष्टाचार है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस शिष्टाचार का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं हूं तो दे शुड नॉट गिव इनिशिएशन, बट व्हेन आई लीव, जब मैं चला जाऊंगा, तो जो भी कॉम्पिटेंट डिसाइपल है, ही कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर एंड कंटिन्यू दी परंपरा, उस परंपरा को वो आगे बढ़ाए। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई समझने में समस्या है? ये 2-3 एग्जांपल्स है। तो अब लेकिन ऋतिक लोग के दिमाग में घुसता नहीं है, नहीं, वो घुसाना चाहते नहीं है। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वो घुसाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि दे आर एनवियस ऑफ दोज हु आर स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो गुरु हैं आज, तो ये उनके ईर्ष्यालु हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पद्धति निकाल दी कि हम क्यों किसी गुरु स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी गुरु हैं, प्रभुपाद जी गुरु है, नो डाउट। इसलिए इस्कॉन में क्लियर है, श्रील प्रभुपाद इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ द एंटायर इस्कॉन। हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पे ही इस्कॉन में रहते हैं। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पे हम हमारे सारे सिद्धांत प्रभुपाद जी ने दिए। ही इज प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। बट देन वी हैव दीक्षा गुरु जो परंपरा को आगे लेकर के जा रहे हैं। फिर ऋतिक लोग बोलते हैं, मैं उस बच्चे के साथ कन्वर्सेशन कर रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा बताओ क्या तुम्हारा फिलॉसफी है, क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो? बोले प्रभुपाद जी ने कहां के गुरु बनो। मैंने कहा तो कितने 100 जगह कहा है। उन्होंने लास्ट में कहा, प्रभुपाद ने लिस्ट दी क्या, ये तुम ये सब लोग गुरु बने। मैंने कहा प्रभुपाद जी अगर लिस्ट देते तो फिर बाद में क्या होता, आप मान लीजिए 5 आदमी को लीजिए, प्रभुपाद ने कहा ये गुरु बने, ये गुरु बने, ये गुरु बने, ये गुरु बने, ये गुरु बने। इसके बाद क्या होता, फिर इसके आगे गुरु नहीं, क्यों प्रभुपाद जी ने मना किया था। तो फिर वहां से रीतिवाद शुरू होता। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे कहा कि कीर्तनानंद महाराज एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो थोड़े से एक समय पे डिवेट हो गए थे। तो प्रभुपाद जी के रहते रहते दीक्षा देने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज नॉट एटिकेट, ये सही नहीं है। उन्होंने बहुत डांट लगाई उनको, और उन्होंने कहा व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। जब मैं आपको आदेश दूंगा तब आप गुरु बने। मैंने तो आपको आदेश नहीं दिया, आप कैसे गुरु बन गए? जैसे एक एग्जांपल है, इस्कॉन में एक एग्जांपल है, गुरु के रहते रहते शिष्य गुरु बना। जानते किसका एग्जांपल है? कदम कानन महाराज। अच्छा, मुझे उनका ओके, हाँ ठीक है। कदम कानन महाराज को जयद्वैत महाराज ने कहा कि आप गुरु बनो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, आप दो। तो गुरु के आदेश से। लेकिन कीर्तनानंद महाराज को प्रभुपाद जी ने नहीं कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हेन आई ऑर्डर यू देन यू बिकम गुरु। अब वो ऋतिक को स्टेटमेंट को पकड़ के रखते हैं। वो बच्चे में से डिबेट कर रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कह रहा हूँ। वो डिबेट कर रहा है, प्रभुपाद ने कहाँ ऑर्डर दिया। प्रभुपाद ने कहा मैं ऑर्डर दूंगा आपको, फिर उन्होंने ऑर्डर कहाँ दिया। मान लीजिए आप क्लास में खाना खाने लगे, तो मैं आपको बोला अभी मत खाओ, मैं जब बोलूंगा तब खाना, और मैं क्लास देने लगा। उसके बाद मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं उठ के चला गया, तो आप क्या खाना नहीं खाओगे? भाई आप मान लीजिए क्लास में प्रसाद ले रहे थे, या मैंने आपको कहा कि सबके मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, तो आप उठे नोट करने में, नहीं रुको अभी मत दो, जब मैं कहूंगा तब कर लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मेरे को क्लास में डिस्टर्ब मत करो, जब मैं कहूँ कर लेना, और मैं चला गया। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? तो कॉमन सेंस आपको क्या कहेगा, क्या करना चाहिए? नोट करना चाहिए। कि अब आप बोलोगे नहीं, आप तो बोले थे कि कहूंगा, आप तो कहे नहीं। आपने वो फेमस स्टोरी सुनी है ना, कि गुरुजी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे शिष्य के साथ। सुना ना स्टोरी? प्रभु सुना आप? नहीं सुने? सुनिए। तो गुरु जा रहे थे घोड़ा गाड़ी में, तो घोड़ा गाड़ी चल रही थी, तो सामान गिर गया था। तो गुरुजी कह रहे अरे रुको रुको, सामान गिर गया, उठाओ। बोले गुरुजी आपने कहा ही नहीं कुछ गिरे तो उठाना है। अरे बोले बुद्धू जो गिरे उठाना है। बोले ठीक है। तो गड़े गड़े चले, तो घोड़ा फिर शिट पास करे, तो वो रुक रुक के उठाए। बोले पागल हो गया, क्या कर रहा है? वो गुरुजी आप ही ने तो कहा जो गिरे वो उठाना है, तो गिरा, मैंने उठा लिया। बोले ऐसा समझना होता, ये नहीं उठाना। बोले गुरुजी काम गिरे, लिस्ट दे दीजिए, क्या गिरे तो उठाना है और क्या ना गिरे तो नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने लिस्ट दे दी, ये सब गिरे तो उठाना है, ये सब गिरे तो नहीं उठाना है।
अब चले घोड़ा गाड़ी चले, धचका आए तो गुरुजी गिर पड़े और चेला लेके चले टांगा। अब गुरुजी धोती लुंगी उठा के पीछे पीछे भागे, रुक रुक रुक। बोले क्या हुआ? बोले मैं गिर के तूने उठाया क्यों नहीं? बोले लिस्ट में ना आपका नाम नहीं है। ये है ऋत्विक फिलॉसफी। व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। अरे भाई प्रभुपाद जी ने कहा मेरे रहते रहते अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं किया तुम कैसे गुरु बने? मेरे जाने के बाद तुम्हें परंपरा कंटिन्यू करनी। कुछ मतलब शब्द को पकड़ करके, समझ रहे हैं? मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि क्लास के बाद में, मैंने कहा प्रसाद फोटो तो हम खींचते हैं ना, तो मैंने कहा अगर बच्चों को बुलाना तो प्रसाद की फोटो भी भेजेंगे। तो प्रसाद ये लोग लेने लग गए। तो मैंने कहा एक काम करना, एक प्लेट बनाना, मतलब सब कुछ उसमें रखना और फोटो खींच के उसको हम ग्रुप में डालेंगे ताकि लोग प्रसाद को अट्रैक्ट देख करके आए। तो मैंने उसको कहा एक प्लेट बनाना और उसकी फोटो डालना। तो मैंने बोला प्रभु बनाना तो है ही नहीं। और फिर खुद ही कह रहा अच्छा मायावादी इसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ करते हैं। अब भाई शब्द देखिए, शब्दों के तोड़ मोड़ कर सकते, कोई भी बोल सकता है, ऐसे ही चल रहा है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोला सकता है। जब प्रभुपाद जी ने इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किस कॉन्टेक्स्ट पे बात की गई है वो समझना पड़ेगा। कभी भी सिद्धांतों को ऐसे वर्ड से पकड़ के नहीं होता, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का हमको नॉलेज नहीं है और हम ऐसी तर्क वितर्क करेंगे तो तर्क वितर्क के तो कोई एंड नहीं है। और वो लोग करते हैं क्योंकि उनको आपको ब्रेन वॉश करना है, किसी तरीके से आपको इस कौन से अलग करना है। वो कह रहे हैं मुझे तो आप लिस्ट बताओ कि किस किस को गुरु बनाया। प्रभुपाद जी ने सबको गुरु बनाया, तो फिर लिस्ट की क्या जरूरत है? खैर चलिए, वो तो इसमें लगे हुए, ये तो समस्या है। उसके बाद समस्या क्या है? अब ये वैष्णवों की निंदा करते हैं, ये खोल के, ये जो वैष्णव है उन सबकी निंदा करेंगे। क्यों, क्या निंदा करेंगे? मैं उनको वीडियो दिखाया, मैंने कहा देखिए जयप्रताप महाराज किस प्रकार से इतना व्हील चेयर पे होकर प्रचार कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गोपाल कृष्ण महाराज आरती कर चवर ढुला रहे थे तो पीछे ऐसे हो गए, तो किसी भक्त ने पकड़ा उनको, किसी भक्ति स्टेटस पे देखा, इतना वीक है और आरती कर रहे हैं। तो मैंने देखा देखो कितना उनका निष्ठा है, भगवान से कितना प्रेम है। वो वीडियो दिखाया। भक्ति तीर्थ महाराज का कीर्तन करते समय वीडियो दिखाया, कितना एक्सेसिव है। 2-4 वीडियो में दिखाए क्लास में। तो वो जो बच्चा जो ऋत्विक को आता है, वो मुझे बाद में पता चला इस तरह। वो अंदर गया तो उसके दोस्त ने बोला देखो कितना वो महाराज लोग एक्सटेसिव में थे, कितना सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बोले सब के सब गुरु अपराधी हैं। ये मुझे उस समय बोला होता तो मैं तो कान पकड़ के बाहर कर देता, मुझे पता नहीं चला। ये मेरा दुर्भाग्य है। उनके मन में क्या भरा गया है? इनके सारे कंट्रीब्यूशन नल एंड वॉइड है। क्यों? ये सब क्योंकि, और वो फिर वो कोट भी करते, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, as one disobeys the spiritual master he immediately become useless because they have not उन्होंने प्रभुपाद जी के फाइनल ऑर्डर को नहीं माना। ये आपको जयपुर वाले ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। मतलब आप समझ रहे हैं? अरे आपको दीक्षा किससे लेनी है? आपको प्रभुपाद से लेनी है, आप जो करना करो, कम से कम वैष्णव निंदा तो मत करो। और सबसे बड़ा मेरे को उनके दुर्भाग्य पे रोना आता है, अगर आप प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी के आदान प्रदान के प्रेम के विनिमय को पढ़ेंगे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। हजारों एग्जाम्पल है ऐसे। मैंने अभी अभी रिसेंटली एक बुक कंप्लीट करी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बुक फेमस बुक है जुहू स्टोरी। कितना रस है उसके अंदर, प्रभुपाद जी कैसे अपने शिष्यों से प्रेम करते, शिष्य कितना प्रभुपाद से प्रेम करते, मतलब अनपैरेलल्ड। अब जो लोग केवल प्रभुपाद जी के शिष्यों को गुरु अपराधी बोल करके, बिल्कुल अब उनको कोई, उनके प्रति कोई समर्पण नहीं, कुछ नहीं, तो बेचारे इस रस से वंचित रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? एक बार तमाल कृष्ण महाराज और प्रभुपाद के जीवन में झगड़ा हो गया, ये लिखा है गिरिराज महाराज ने। बोले बिल्कुल तेज तेज आवाजें आ रही कमरे के बाहर तक, तो गिरिराज महाराज कह रहे कि मैं वहां खड़े होकर देख रहा हूँ क्या हो रहा है। और प्रभुपाद कुछ बोले, तमाल कृष्ण महाराज कुछ बोले, प्रभुपाद कुछ बोले, नहीं प्रभुपाद, पूरा झगड़ा चल रहा है। और ये समझने वाले बोले हमने तो सुना, मतलब गिरिराज महाराज लिख रहे हैं, हमको तो सुना भाई गुरु मतलब जो बोल दे फाइनल है बस, और ये नहीं होता। और ये प्रभुपाद ने आखिरी में बोला
ऐसे हाथ मारते हो टेबल पे, यू चैंट 16 राउंड्स एंड डू एनी डैम थिंग यू वांट टू डू। तुम 16 मारा जब करो, तुम्हें जो करना है करो। और उन्होंने अपना डंडा उठाया, तमाल किस मारा और निकल गए बाहर। अब गिरा, मैं लगा मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कैसे समझे। तो वहां पे लिखा उन्होंने, जैसे एक पिता और पुत्र के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है ना कभी कभी, लेकिन इससे पिता और पुत्र के बीच में प्रेम कभी कम नहीं होता। ये इस प्रकार का संबंध है प्रभुपाद जी का और तमाल कृष्ण महाराज का। तो कोई व्यक्ति बाहर की दृष्टि से देखेगा तो उसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन अगर आप उन पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के साथ में तमाल कृष्ण महाराज का रेसिप्रोकेशन, प्रभुपाद जी के साथ में गोपाल कृष्ण महाराज का रेसिप्रोकेशन, प्रभुपाद जी के साथ में राधानाथ महाराज का रेसिप्रोकेशन, प्रभुपाद के साथ में भक्ति तीर्थ महाराज का रेसिप्रोकेशन, अलग अलग एग्जाम्पल है। ये पढ़ने से आपके हृदय की भक्ति बढ़ जाएगी। आप बोलते मैं प्रभुपाद से प्रेम करता हूं, प्रभुपाद के शिष्यों से ईर्ष्या करते हैं, कहां का प्रेम है ये। आप लोगों ने फेमस फास्ट टाइम सुना होगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का। राधा गोविंद महाराज पहुंचे गोरखपुर में प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए, तो वहां पे प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, लेकिन राधा गोविंद महाराज उनको पहचाने नहीं। तो उन्होंने बोला हमको प्रभुपाद जी से मिलना है। तो प्रभुपाद हिंदी में बातचीत हो रही, प्रभुपाद जी बोले क्यों मिलना है। तो राधा गोविंद महाराज बोलते वो हमारे गुरु हैं। बोले अच्छा, तुम उनको गुरु क्यों मानते हो। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया पूरे विश्व में। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, प्रभुपाद पूछ रहे हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी कहते तुम्हें कैसे पता। बोले प्रभुपाद जी ने बताया है। बोले नहीं नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नहीं, वो तो एक संत थे। बोले नहीं नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। बोले नहीं नहीं, वो संत है। बोले नहीं भगवान है। बोले नहीं संत है। प्रभुपाद जी कह रहे वो संत है। तो राधा गोविंद आप चुप हो जाइए। इतनी देर में कोई भक्त आया और वो प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, तब इनको समझ आया ओह मैं प्रभुपाद ये प्रभुपाद जी है, अच्छा। तो वो महाराज कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी उनको बोले हाँ तुमने मुझे डांटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना प्रेम का विनिमय, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। मतलब अगर स्टोरी चलने जाएगा तो हम 24 घंटे भी क्लास चलेगा तो कम पड़ जाएगा, साल भर भी क्लास चले तो कम पड़ जाए, इतने हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये टैग लगा दिया कि सब गुरु गुरु अपराधी हैं, हम इनकी किसी की किताब नहीं पढ़ेंगे, इनका किसी का रेसिप्रोकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो आप तो इतने बड़े रस से वंचित रह गए। तो मुझे तो ऋत्विकों के भाग्य पे मतलब बड़ा दया आती है, कितना दुर्भाग्य है कि ठीक है आप प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लो यार, जाओ जो करना करो, नहीं कम से कम उनके शिष्यों के साथ जो रेसिप्रोकेशन, इतना जो महान आपको कल्चर मिला, कम से वो तो स्वीकार कर लो। लेकिन दुर्भाग्य है उनका। मैं समझ नहीं पाता था, वो बच्चा जब हमारे बेस में रहता था तो लोकनाथ महाराज आए तो नहीं आया प्रोग्राम में, राधानाथ महाराज आए तो नहीं आया दर्शन करने, अलग अलग। हमने कहा, और मैंने कहा क्या हो गया, बोले असाइनमेंट है, हेल्थ खराब है। पता नहीं क्या है। कभी मैंने लिखा इतना बारीकी, हम लोग क्या है देखिए इतना बारीकी भी हम ध्यान नहीं देते ना कि ये मतलब व्यक्ति के मतलब क्या चल रहा है मन में, इतना बड़ा पॉइजन लेकर के व्यक्ति अंदर बैठा हुआ, पता नहीं चल पाता कभी कभी। हमने कहा ठीक है जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। तो किसको पता था कि जेन्युइन प्रॉब्लम मतलब भारी पॉइजन भरा हुआ है, ये प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों से ईर्ष्या का भाव है। उनको सिखाया गया है ईर्ष्या करो, हेट करो। तो जहां पे ये ईर्ष्या सिखाई जा रही है, हेट सिखाई जा रहा है, फिलॉसफी सही कैसे हो सकती है। और मान लीजिए ठीक है, अगर कभी कभी शास्त्र के स्टेटमेंट इनकंक्लूसिव होते हैं, ये होता है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, चैतन्य चेतामृत में प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। समटाइम्स स्क्रिप्चरल कंक्लूजन्स आर, मतलब स्क्रिप्चर्स आर इनकंक्लूसिव। कभी कभी आप तर्क मतलब बिल्कुल आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या करना चाहिए, महाजनो ये न गता सपंथा। भाई अगर आपको सही मार्ग का नहीं मिल रहा है, अगर शास्त्र पढ़ के आप कंफ्यूज हो गए, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतो विभिन्नम न असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, इस ऋषि से बात करो, उस मुनि से बात करो, सबका अपना अपना मत है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत सीक्रेट है।
कैसे पता चलेगा सही धर्म क्या है? महाजनों ये न गता सफलता, जिस पथ पर महाजन चले हैं बस वही पथ है। विद इन इस्कॉन ऐसे ऐसे विभूतियां हुई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ठीक है, मान लीजिए अगर इनके तर्क के हिसाब से भी चले, लेकिन इस्कॉन में मैं 4-5 भक्तों का ऐसा नाम आपको बता देता हूं, अगर ये लोग फॉलो किए हैं मतलब प्रोसेस सही है। लिखा है इनकंक्लूसिव वर्ड, लिखा है वहां पे। अच्छा, जैसे मान लीजिए गौर गोविंद महाराज, जिनकी अथॉरिटी को दूसरे संप्रदाय भी स्वीकार करते हैं, वो अगर मान रहे गुरु शिष्य परंपरा को और वो अगर स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। भक्ति विकास महाराज, जिन्होंने जो सिद्धांत में मतलब इस्कॉन में मतलब अपने आप में विभूति है। जय अद्वैत महाराज, राधा गोविंद महाराज, अमरेंद्र प्रभु, जब ये भक्त लोग स्वीकार कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट चैतन्य चरण प्रभु, जब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, जब ये विभूतियां स्वीकार कर रही है, तो मुझे तो लगता नहीं कोई डाउट रह गया। अच्छा बोलो, तो आपने इस्कॉन वालों का नाम लिया है, तो भैया मध्व संप्रदाय में क्या फॉलो करते हैं, रामानुज संप्रदाय में क्या फॉलो करते हैं? वहां कोई ऋत्विकवाद है क्या? नहीं। उनके फाउंडर आचार्य रामानुजाचार्य, उनके संप्रदाय के फाउंडर आचार्य मध्वाचार्य, उनसे ज्ञान आता है उनकी, लेकिन दीक्षा परंपरा अब कंटिन्यू कर रही है। तो भाई इस्कॉन में तो एक प्रमाणिक वैष्णव परंपरा है, इस्कॉन में तो एक प्रमाणिक वैष्णव परंपरा है। इस्कॉन कैसे वो कार्य कर सकता है जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय ने नहीं किया? जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय जैसे कर रहे हैं वैसे इस्कॉन चलेगा थोड़ी ना। तो फिर उनका ऋत्विक का मत है, लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, और अगर वो कुछ कह रहे तो वो वही शास्त्र है। फिर आपके जयपुर वाले वो बोल रहे हैं कि देखिए 90% शास्त्र विलुप्त हो गए, तो किसी ना किसी शास्त्र में ऋत्विकवाद का वर्णन होगा जो हमें अभी नहीं पता है, भविष्य में पता चलेगा। ये जब डिबेट हो रही थी 1990s में इस्कॉन और ऋत्विक्स के बीच में, इस्कॉन जीबीसी और ऋत्विक्स के बीच में, तब ये पॉइंट आया था। इस्कॉन ने मत दिया कि किसी गौड़ीय वैष्णव, पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कभी ऐसा हुआ ऋत्विकवाद? अगर ऋत्विकवाद है तो जयप्रताप महाराज एग्जाम्पल दिए, बोले अगर ऋत्विकवाद को आप सही माने तो भाई हम प्रभुपाद से दीक्षा क्यों लें? फिर भक्ति ठाकुर से भी दीक्षा ले सकते हैं, हम रूप गोस्वामी से भी दीक्षा ले सकते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु से भी दीक्षा ले सकते हैं, हम साक्षात कृष्ण से दीक्षा ले सकते हैं। जयप्रताप महाराज उस डिबेट में बोल रहे हैं कि यही फिलॉसफी मायावाद का जड़ है, इसका मतलब हम कृष्ण से डायरेक्ट दीक्षा ले सकते हैं, और हम प्रभुपाद से दीक्षा लिया इसलिए मतलब कृष्ण, प्रभुपाद कृष्ण है। 3 सन्यासियों को प्रभुपाद जी ने बाहर कर दिया था इस्कॉन से, क्योंकि उन्होंने ये फिलॉसफी का प्रचार किया था कि प्रभुपाद ही कृष्ण है। ब्रह्मानंद, गर्ग मुनि और विष्णुजन, और एक और सुबल, 4, ये सब प्रभुपाद जी के अपने लोग थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा इनको इस्कॉन से आउट करो। साल 1.5 साल तो बेचारे इस्कॉन से बाहर घूमते रहे। प्रभुपाद ने सब लेटर पहुंचा दी सारे मंदिरों में, इनको चारों लोगों को मंदिर में एंट्री मत देना, ये पॉइजन लेके घूम रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद उनके साथ करस्पॉन्डेंस में थे, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आ गई, सही फिलॉसफी नहीं समझी। आजकल के गुरुओं को तो बोल दे आप ही भगवान है, तो खुश, वो तो फूल जाएंगे। लेकिन किसी ने क्योंकि प्रभुपाद जी को बोल दिया कि प्रभुपाद जी कृष्ण है, ये बात प्रभुपाद जी को इतनी अखर गई, प्रभुपाद जी ने उनको आउट कर दिया। ये पढ़िए ब्रह्मानंद जी की, ब्रह्मानंद प्रभु की बायोग्राफी में, गर्ग मुनि की बायोग्राफी में, विष्णु महाराज की बायोग्राफी में, हर जगह पे इस बात को बहुत विस्तृत किया गया, कितना स्ट्रगल करके घूमते थे वो लोग। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल आउट कर, नहीं आपको इस्कॉन में कोई शेल्टर नहीं, आप गलत फिलॉसफी का प्रचार कर रहे हैं, और ये गलत फिलॉसफी की जड़ थी ऋत्विकवाद। ऐसा जयप्रताप महाराज अपने डिबेट में बताए कि आप डायरेक्टली कृष्ण से दीक्षा ले सकते हैं। मायावाद में क्या होता है? मायावाद में आप गुरु के सिर पर चढ़ जाते हैं। मायावाद में आप क्या समझते हैं कि गुरु तो एक सीढ़ी के समान है, आप वो सीढ़ी चढ़िए, आप छत पे पहुंचे, सीढ़ी फेंक दीजिए। गुरु की आवश्यकता तब तक है जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। गंतव्य पहुंचने में गुरु की जरूरत नहीं। हमारी फिलॉसफी ये नहीं है, हमारी फिलॉसफी जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हमारी फिलॉसफी क्या है? तो जन्म जन्मांतर वो प्रभु है हमारे। तो मायावाद और ऋत्विकवाद में सेम तो बात है,
भाई आप आज आज अपने गुरु को बाईपास कर रहे हैं, किया ना आपके जयपुर वाले तो महाराज जी के शिष्य हैं, आज अपने गुरु को बाईपास कर रहे हैं, कल प्रभुपाद जी को बाईपास करेंगे, फिर पूरी परंपरा को बाईपास करेंगे, फिर आप ही कृष्ण बन जाएंगे, तो हो गया ना मायावाद। ये ऋत्विकवाद ही मायावाद की जड़ है, और ये असुरों की फिलॉसफी है। दो एग्जांपल देता हूं। एकलव्य क्या किया, जबरदस्ती द्रोणाचार्य से दीक्षा लिया, तो ये जबरदस्ती प्रभुपाद जी से दीक्षा ले रहे हैं, है सिमिलरिटी। और एकलव्य के साथ भगवान कृष्ण ने बाद में क्या किया, भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। तो सारे ऋत्विकवादियों का वध भगवान कृष्ण स्वयं करेंगे। और भगवान कृष्ण का जो, जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं कंस के वध के उसमें, कि जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, वैसे ही इस्कॉन जो कृष्ण का मतलब प्रतिनिधित्व है, वो कंस की जैसी सारी फिलॉसफी का वध करेगा। तो इस्कॉन ही ऋत्विकवाद को वध करेगा। भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया, क्योंकि एकलव्य की मतलब फिलॉसफी है, जबरदस्ती दीक्षा ले लो, गुरु देना नहीं चाहते तब भी ले लो। और दूसरा, मैंने कहा कि भाई देखो ठीक है तुम्हारी सारी बात माने, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी तो कहा था कि इस्कॉन छोड़ के मत जाना, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा अगर तुमको गटर की सफाई करनी है, तुमको लगता है इस्कॉन गटर है, तो एक काम करो, गटर में रह के गटर की सफाई होती है ना, तुम यहां रहो, इसकी सफाई करो, गंदगी को दूर करो, सबको समझाओ, करो। बोले नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जहां मेरी शिक्षाओं का पालन होता है वही इस्कॉन है। तो ये इस्कॉन एक्चुअली इस्कॉन नहीं है, वो उनकी संस्था वास्तव में इस्कॉन है। याद करिए कौन सा लीला, कौन सी लीला आ रही है भागवत, याद आ रही है किसी को? पौंड्रक क्या बोल रहा है, भगवान कृष्ण को बोल रहा है कि ये शंख चक्र ये तुम्हारा ही जो है, तुम नकली कृष्ण हो, मैं ओरिजिनल कृष्ण हूं, तो ये अपने शंख चक्र सरेंडर करो, ये चक्र मुझे दे दो। तो कृष्ण कह रहे हैं हाँ मैं दूंगा तेरे को, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे दूंगा। पौंड्रक ने क्या कहा, पौंड्रक ने यही तो कहा कि मैं ओरिजिनल कृष्ण हूं। ओरिजिनल कृष्ण कृष्ण नहीं है, मैं ओरिजिनल कृष्ण, ओरिजिनल इस्कॉन नहीं है, हमारी संस्था इस्कॉन है। वाह जी वाह। तो पौंड्रक के साथ कृष्ण ने क्या किया, तो यही ऋत्विकवादों की गति है। आश्चर्य होता है कैसे व्यक्ति का दिमाग भ्रमित हो जाता है। वही लोग ऋत्विक बने जिनको इस्कॉन में उनके एम्बिशन सफल नहीं हो पाए, वो सब जाके ऋत्विक बने। अब देख लीजिए इतिहास, जो इस्कॉन में रहकर के जिनके एम्बिशन सफल, क्योंकि इस्कॉन में रहेंगे आप, इस्कॉन में तो गुरु के ऊपर भी मतलब शिकंजा कस के रखते हैं। गुरु भी इंडिपेंडेंट नहीं है इस्कॉन में, सन्यासी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सबकी ट्रेनिंग होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। परम पूज्य हलदर महाराज हमारे मंदिर में, हमने एक कैंप किया, तो मायावादियों को गाली देते देते गाली दे गए। अब मैं कौन सी गाली थी वो नहीं बोलूंगा, पर वो उड़िया भाषा में चलती है, लेकिन हिंदी में गंदी गाली है। उड़िया में चलता है लेकिन हिंदी में गंदी गाली है। तो हमारा दे गए, आप किसी ने उसकी क्लिप काट करके और उसको वायरल कर दिया। अब हमारे जोनल सेक्रेटरी देवकीनंद उनको फोन किए, बोले महाराज आप गुरु हैं इस्कॉन में, आप मतलब आपने बात सही बोली लेकिन आपने भाषा थोड़ी इधर उधर कर दी। तो महाराज मुझे फोन लगाए, बोले तुकाराम प्रभु। मैंने कहा क्या हो गया महाराज? बोले हमने ऐसा बोल दिया। मैंने कैसा बोल दिया महाराज? महाराज बोले हमने ऐसा बोल दिया। मैंने महाराज ये तो मतलब मतलब वास्तव में आपने बोल दिया। बोले इसलिए हम यूथ क्लास देते हैं। मैंने कहा यूथ क्लास की बात नहीं, वो तो भाषा का अंतर है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो देखिए इस्कॉन में गुरु है महाराज, लेकिन इस्कॉन में अथॉरिटी उनको पकड़ के रखती है कि आप इधर उधर बोल दिए तो तुरंत फोन कर दिए। अब इस्कॉन में इधर उधर कुछ कर दीजिए, एक सन्यासी अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चला जाए तो तुरंत मेल वेल हो जाएगा, जहां करके सबको डिसिप्लिन कर देंगे। तो ये हमारी संस्था में कितनी सेफ्टी है, यहाँ गुरु भी सबऑर्डिनेट है। और वहां पे तो क्योंकि इस्कॉन में तो गुरु बन नहीं पाए, इस्कॉन में तो उनके एम्बिशन सफल हो नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी संस्था खोल ली, उधर पे खुला सांड है, कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं, कोई इनको टोकने वाला नहीं, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। लो भाई इंडिपेंडेंस अब। तो जितने लोग ऋत्विक बने हैं 99%, 100% वो इस्कॉन में उनके एम्बिशन सफल नहीं हो पाए, इसलिए बाहर चले गए। क्योंकि इस्कॉन में रहना तो बहुत डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, इस्कॉन में गुरु को डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। इस तरह से चल रहा है उनकी दुकान चल रही है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें समय रहते हुए जो हमसे संपर्क में आता है उसको बता देना चाहिए। अभी तो मैं पहले सोचता था नहीं बताऊं, अभी तो खुल के। आजकल लोग बच्चे इंटेलिजेंट हैं। ये जिस ग्रुप में हमारे डिबेट चली थी उसमें 2-4 नए बच्चे भी थे। मैं बाद में फोन लगा पूछा, मैंने क्या समझे? बोले प्रभु जी हमने सारे डॉक्यूमेंट सर्च कर लिए, हमने सारे वीडियो देख लिए, हम समझ गए ये लोग नालायक हैं। मतलब आजकल के बच्चे ऐसे बच्चे नहीं, मतलब बहुत स्मार्ट बच्चे, वो सब समझ जाते हैं। आप उनको घुमा फिरा नहीं सकते। हम सोचते घुमाएंगे, ज्यादा बता देंगे तो वो मिस इंटरप्रेट कर लेगा, ऐसा होगा वैसा। वो कुछ नहीं, क्लियर बता दो भैया ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारी फिलॉसफी, ये है, तुमको समझ आए लो, नहीं तो जाओ भाड़ में, क्या करें। और बुद्धिमान व्यक्ति इधर ही आएगा। इस्कॉन बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है। एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति इस्कॉन में आता है। सुमेधसा, जिसकी मेधा बिल्कुल पक्की वाली है, वो इस्कॉन में है, ये ध्यान रखिए। नालायक आदमी वैसे टिक नहीं पाता, जिसके मन में चोर है वो वैसे भी टिक नहीं पाएगा। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ये मैंने उनको बोला था, जो आपने बोला दीक्षा, बोला फिर आप प्रभास से क्यों ईश्वरपुरी से दीक्षा ले? बोले प्रभास ने बोला है कि जंप नहीं करना है ऊपर। हाँ, मैंने बोला प्रभास ने बोला जंप नहीं, कहा तो मैं नया था कि जब उधर से मुझे कुछ मिलता था मैं इधर बताता था। आप अच्छे व्यक्ति थे, आप बताते थे। हमारे साथ जो क्या हुआ घटना, लेकिन इनकी उधर नहीं बताता। नहीं, आप बहुत बुद्धिमान निकले, आप बताते थे। ये गुह्यम अख्याति प्रचिति आप करते थे। प्रभुपाद जी ने 2nd चैप्टर में लिखा है भगवद गीता में कि मधुसूदन नाम भगवान का क्यों है, मधु का सूदन किया। तो डाउट भी एक प्रकार का असुर है। तो अगर आपके हृदय में वो असुर भारी हो रहा है तो तुरंत चर्चा करिए भक्तों से। हमारे यहाँ घटना ये हो गई कि हमारे एक भक्त, वो फैकल्टी है एक कॉलेज में, ज्यादा एज नहीं, 25-26 साल की, मुझे मैसेज किया 15 दिन पहले कि प्रभु जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने बहुत अच्छी बात है, और मैं फुल टाइम ज्वाइन भी करना चाहता हूं। मैंने कहा सोने पे सुहागा। और 15 दिन के बाद बोरिया बिस्तर बांध के प्रभु जी मैं कन्विंस हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा भाई 15 दिन में तुमको कन्विंस कर लिया, और हम साल भर से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। 15 दिन में व्यक्ति कन्विंस हो गया। कन्विंस क्या हो गया? क्योंकि साथ में बोलते भी उनसे मत बोलना, उनको मत बताना, वो तुमको ऐसा बता देंगे, वो तुमको ऐसा बता देंगे। और व्यक्ति जो सिंपल हार्टेड बेचारा होता है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी का लक्षण है। सिंपल व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे के लिए प्रभुपाद जी लेके भागवतम 1st कैंटो, छोटा बच्चा आसमान में सितारे, पिताजी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये सिंपल बच्चे का लक्षण होता है। सिंप्लिसिटी का लक्षण होता है, पूछता है, डिस्कस करता है, चर्चा करता है, एक काम करेगा, सबसे पूछेगा अच्छा लगा, ये ठीक है, ठीक है। जो पूछता नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं करता है, जो चेक नहीं करता, वो बच्चा नहीं है। वो लगता है बेचारा मासूम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। और वो जानता है कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरे प्री कंसीव्ड आइडियाज को बदल दिया जाएगा। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है हर बार पूछता है, हर भक्त से पूछता है प्रभु जी कैसे करना ठीक रहेगा, मैं कैसे करूं, क्या करना उचित है, मुझे बताइए, मैंने ऐसा सुना, वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या ठीक होगा, पूछता है। जो पूछ रहा है वो छोटे बच्चे की तरह है, सिंपल है। इन सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। जो पूछता नहीं है वो, उसके हृदय में कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो नहीं चाहता कि उसके परसेप्शंस के ऊपर कोई वार करे, उसके प्री कंसीव्ड आइडियाज को कोई तोड़े। वो जैसे अपने कुकुन ने फंसा, वो फंसा लेना चाहता, इसलिए पूछता नहीं। तो हमारे यहां उस भक्त ने पूछा नहीं कि प्रभु जी मैंने ऐसा सुना, उन लोगों ने ऐसा बताया, आप थोड़ा सही बताइए क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात है, ये इतने कॉम्प्लेक्स इनके मन में भर दिया था, ये किसी भी प्रभुपाद जी के शिष्य से संग नहीं किए। अरे आप किसी भी प्रभुपाद जी के शिष्य के आसपास ही पहुंच जाओगे ना, वो आप वाइब्रेंसी फील कर लोगे। चिल्ला चिल्ला के बोलने से क्या होता है? आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो, लेकिन आप प्रभुपाद जी किसी भी शिष्य के पास भी चले जाओगे, आप उनके शरीर से जो ऑरा निकलता है ना, प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम निकलता है, वो आपको फील हो जाएगा।
लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि प्रभुपाद जी किसी शिष्य के साथ संग नहीं किए, ये बाहर निकले नहीं, इस्कॉन मंदिरों में गए नहीं, इन्होंने इस्कॉन का कल्चर देखा नहीं, ये केवल वो नलायक के लेक्चर सुन करके और अब ब्रेन वॉश हो गए। अरे आपको अगर रिसर्च ही करना तो ऑनेस्ट रिसर्च करो ना। वो मुझे बोले, बहुत अच्छा तर्क दिया, आप लोगों ने भी तर्क सुना होगा, कि जैसे कि मैंने बताया, मैं इस पॉइंट पे बोल रहा था, मैं अधूरा कर रह गया, कि वो लोग कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, हम लोग तर्क देते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा ऐसा रीति रिवाज कभी नहीं हुआ और शास्त्रों में इसका विचार कहीं नहीं है। तो उनका कहना है कि गौड़ीय वैष्णव का पूरा इतिहास से अभी आप वाकिफ नहीं है, और शास्त्र में 90% शास्त्र विलुप्त हो गए हैं जिसमें इसका वर्णन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी पोस्ट डेटेड चेक के विषय में क्या बोलते थे, सुना ये तर्क? पोस्ट डेटेड चेक कहां बोलते प्रभुपाद जी? हाँ, बोले साइंटिस्ट हम भविष्य में जीवन बनाएंगे। प्रभुपाद कहते पोस्ट डेटेड चेक की बात मत करो, अभी क्या कर सकते हैं बताओ? हम जब वो शास्त्र खोज लेंगे जिसमें ऋतिक वाद है तब आपको प्रूव करेंगे। भाई उधर की बात मत करो, जो ऑलरेडी है उसकी बात करो। समझ पा रहे हैं तर्क, समझ रहे हैं? और दूसरा तर्क देते हैं कि एक तो पोस्ट डेटेड चेक, और एक वो बोला मुझे, हाँ, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऋतिकवाद बोला है, तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है, वो कुछ भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया है या कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जय अद्वैत महाराज एक अच्छा तर्क देते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते हैं और प्रभुपाद जी ने किया है, इसमें बहुत अंतर है। तो मैंने कहा एक प्रमाण दो कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ किया हो जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने माता जी को ब्राह्मण दीक्षा दी। अब मैं चुप हो गया, मैंने कहा क्या करूं? तो हमारा एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मतलब वो 10th क्लास से स्कॉलर है, अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन आप उसको कोई तर्क दीजिए वो बिल्कुल 1000 शास्त्र से निकाल के खंडन कर देगा। भगवान ने उसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। कोई इस्कॉन के अगेंस्ट में कोई भी वीडियो निकालता है, कोई परंपरा, कोई साधु, तुरंत सारा तर्क भी खंडित कर देगा, मतलब सब कुछ खंडित कर देगा। तो मैंने कहा भाई ये लोग बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी, उसने मुझे कम से कम 10 शास्त्र के प्रमाण दे दी जहां माता जी लोग को ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। वेदवादी, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भाई ब्राह्मण दीक्षा अर्थ क्या होता है कि आप वेद पढ़ने के लिए क्वालिफाइड है। बोले ऋग्वेद के कंपाइलर में 27 माता जी हैं। ऋग्वेद जो कंपाइल हुआ है, जो ऋषि मुनि जो कंपाइल करते हैं, उसमें 27 माता जी ने मिलके, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल पुरुष जो है, 27 माता जी है जिन्होंने ऋग्वेद को कंपाइल किया है। तो जो कंपाइल कर सकती पढ़ नहीं सकती? वेदवादिनी माता जी इसका वर्णन है। और उन्होंने दक्षिण भारत के ऐसे मंदिरों के फोटो दिखा दी जहां पे माता जी सरस्वती और लक्ष्मी को जनेऊ है। बोले ये रहा प्रमाण। प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं? रामायण में प्रमाण है, और कौन कौन सी संहिता निकाल के दिखा दिया। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली में शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। कर सकते हैं और करने में बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी कर सकते हैं, लेकिन कर सकना और करना उसमें अंतर है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु का यही तो लक्षण है कि वो शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं करता। तो इस तरह का देखा जाए ऋतिक का कोई तर्क एक्चुअली बचा नहीं है। फिर घुमा कर जितने आप डिस्कशन को लास्ट में बोलेंगे लेकिन फाइनल ऑर्डर क्या दिया भाई? लॉर्ड के बुद्धू घर को है, फिर पूरा घुमा करके आप सारा तर्क कर लीजिए, फिर बोले फाइनल ऑर्डर क्या दिया। अब मैं अटक गई गाड़ी। अब मत घंटों घंटों डिबेट करो, फिर बाद में वही बोलेंगे। और कुछ किसी के मन में? समय हो गया है। यस ब्रो। जैसे वो बोलते हैं कि गुरु उन्होंने गुरु अवहेलना की है, तो ऐसे तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने भी की है कि उन्होंने महाराज जी ने कहा था कि किसी को शिष्य मत बनाना, और उन्होंने कहा ज्यादा शिष्य नहीं। हाँ, ऐसे तो हमारी परंपरा वहीं से टूटी। हाँ, गुरु की अवज्ञा। अरे गुरु की अवज्ञा देखिए, भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या कहा कि मेरे साथ मत चलो, अयोध्या में रहकर के माता पिता की सेवा करो। आदेश दिया ना, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया? उस आदेश का उल्लंघन करके राम जी के साथ गए। अब बोलिए आप, हो गई गुरु अवज्ञा? समझ रहे हैं? अगर गुरु अवज्ञा केवल शाब्दिक होती है,
भक्ति सिंह ठाकुर को कहा था गौर किशोर, कलकत्ता मत जाना, कोलकाता मत जाना। ये सबसे पहले इन्होंने अपना मठ कलकत्ता में बनाया। बोले मैं तो गौड़ी मठ हूं, मैं कलकत्ता में हुई नहीं, गौड़ी मठ तो वैकुंठ है। आप शब्दों से नहीं पता लगा सकते गुरु अवज्ञा क्या है। गुरु प्रभुपाद जी ने बोला अपने शिष्य, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जैसे हमारे गुरु महाराज को बोलते मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन ये फिर भी कुकिंग करते थे, गुरु अवज्ञा हो गई। अरे भाई आप भाव समझिए, थोड़ा डेप्थ में जाइए। इतना इजी नहीं है गुरु की आज्ञा को समझना, गुरु की अवज्ञा बोल देना। अगर गुरु अवज्ञा की होती तो क्यों इसको ना आगे इतना ग्रो कर रहा है? अगर गुरु अवज्ञा की होगी तो अभी तो खत्म हो जाना चाहिए था। ये गुरु अवज्ञा ऐसे इनके कहने से नहीं होता है। गुरु के भाव को समझ करके उसको, यही तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की संपत्ति को बढ़ाए, शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के फेम को बढ़ाए। और अगर मान लीजिए कभी किसी भक्त के चरित्र में कोई दोष है भी, हो सकता है, हम कंडीशन 16 मानते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भक्त के चरित्र में दोष उस छोटे से काले टीके के समान होता है जो मां अपने सुंदर से बच्चे को लगाती है ताकि उसको नजर ना लगे। भक्त के चरित्र का दोष क्या होता है? उस छोटे से काले टीके के समान होता है जो लगाती है मां अपने बच्चे को ताकि उसको नजर ना लगे। तो अगर मान लीजिए अपेरेंटली कोई दोष दिखता भी है तो बहुत सीरियस नहीं है वो। लेकिन जो एनवीएस होते हैं वो, भक्ति ठाकुर की स्टोरी है ना कि फलाने का लड़का जज बन गया। क्या स्टोरी है, याद है आप लोगों को? भक्ति ठाकुर की स्टोरी सुनाते थे। हाँ, बोलता है नहीं असली में नहीं बना होगा, नहीं असली में बन गया है। बोले ब्राइब देके बना होगा, नहीं एग्जाम पास करके बना है। बोले बन तो गया है लेकिन वो सैलरी ज्यादा नहीं मिलती होगी, नहीं सैलरी भी अच्छी मिलती है पर वो जजमेंट ठीक नहीं देगा। ऐसा डिनाई कब करते हैं? एनवीएस। तो इस्कॉन ग्रो कर रहा है, हाँ भले ग्रो कर लेंगे, तो गुरु अपराधी नहीं, गुरु से प्रेम करते नहीं, इनका कपट है, नहीं इनका कोई कपट नहीं। देखो फाइनल ऑर्डर में ये लिखा है। कौन बोलता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता है, इनको ईर्ष्या है। प्रभु जी इसका खंडन उन्होंने कर दिया ऑलरेडी। ईश्वर गौरांग प्रभु ने अपने प्रेजेंटेशन में ये बोला ऋत्विकवाद खंडन में कि प्रभुपाद जी ने, कि भक्ति ठाकुर ने किसी को नहीं बोला गुरु मैंने प्रभुपाद कैसे बन गए। वो ले आए कहीं से प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन उठा करके कि देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो ISK वाले लेके आ गए कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने बोला, मैं क्यों बताऊं आपको कब बोला, कि मेरी और उनकी बात बीच की बात है, पर बोला है ऐसे बोल दे प्रभुपाद जी, आपको क्यों मैं बात बोलूं? नहीं बिल्कुल प्रभुपाद अथॉरिटी, प्रभुपाद शुद्ध, समझ रहे? प्रभुपाद शुद्ध, आप शिष्य मत आइए। बोले ऐसे शिष्य की बात होता है, ऐसे फिर बोलेगा ऐसा तो शिष्यों ने भी बोला कि प्रभुपाद ने ऋत्विक बात है, फिर अब डिबेट चलेगा। लेकिन वो इसका खंडन कर लिए, आपके पॉइंट का खंडन ऑलरेडी उनके पास रेडी है। हाँ ये एक तो बहुत मतलब वही तो बात प्रभु, जो हमारे संप्रदाय में कोई चीज समझ नहीं है तो दूसरे संप्रदाय में चेक करके आओ ना, उनके क्या हो रहा है। वो भी तो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय, मध्व संप्रदाय की, रामाचार्य का संप्रदाय है, तो उनमें तो दीक्षा परंपरा चल रही है ना कि बंद हो गई। फिर अगर हमारे यहाँ कोई डाउट, आपको नई चीज समझ आ रही है तो उधर चेक कर लो। जो चीजें क्लियर नहीं होती है तो थोड़ा इधर उधर ध्यान से चेक कर लेना चाहिए ना, कि नहीं अपने अटके रहेंगे उसी में। वही क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए प्रभुपाद ने कहा कि दोज हु आर क्वालिफाइड विल बिकम गुरु। अब क्वालिफाइड है कि नहीं कौन चेक करेगा? प्रभुपाद जी के बाद में जीबीसी चेक करेगी, और जीबीसी चेक कर रही है। और इस्कॉन में गुरु की पोजीशन क्या आप समझेंगे? भक्तितीर्थ महाराज लिखे, बड़ा सुंदर बात लिखे हैं कि जैसे 13 साल की लड़की मां बन गई, अब वो छोटी बच्ची भी और मां भी है। तो भक्तितीर्थ महाराज बड़ा ऑनेस्ट लिख रहे हैं, हमारे यहाँ हम गुरु कैसे हैं? हम वो 13 साल की बच्ची के समान है। मतलब हम अपने मम्मी पे अभी डिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम हम मम्मी बन गए। मतलब अभी हम अपने गुरु पे डिपेंडेंट है,
एट द सेम टाइम अभी हम शिष्य स्वीकार करें क्योंकि परंपरा आगे बढ़ना नहीं। कितना ऑनेस्ट बात है। एक शिष्य हमेशा ऑनेस्ट होता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने शिष्य का उद्धार करूंगा। इस्कॉन का हर गुरु सोचता है कि मैं इनको प्रभुपाद जी से जोड़ूंगा और प्रभुपाद जी इनका उद्धार करेंगे। तो इस्कॉन के डिवोटीज में बिल्कुल क्लैरिटी है। कभी कोई गुरु ये नहीं बोल रहा कि मैं, एक्चुअली ये परंपरा की शक्ति से उद्धार होता है। लेकिन कोई नहीं समझे तो क्या करे। इस्कॉन में गुरु लोग सब बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम प्रभुपाद जी के बिहाफ में उनको दीक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद जी से जोड़ रहे हैं, उनकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं क्योंकि हम उनको जिम्मेदारी लेकर के प्रभुपाद जी से जोड़ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी उनको आगे लेकर के जाएंगे। प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं कि तुम जो मेरे शिष्य है वो मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं, उधर जोड़। यही तो परंपरा है। अब तोड़, ये परंपरा कैसे तोड़ सकते हैं? ऋत्विकवादियों को समस्या ये कि प्रभुपाद दीक्षा देंगे, जो नहीं हो सकता, जो फिजिकली गुरु का होना जरूरी है। और दूसरी बात है, इनके दो ऑप्शन, एक है प्रभुपाद जी दीक्षा देंगे तो जो प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरा ये लोग गुरु को बन गए। फिर वो कहते हैं कि जो 11 गुरु में से कुछ लोग का फॉल डाउन हुआ वो शुद्ध भक्त नहीं है। देखिए, ये सिद्धांत है कि गुरु जब अपनी स्टैंडिंग पोजीशन, जब गुरु होते हैं तब उनकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या थी? तब तो स्पिरिचुअली सेफ थे ना। इसको भी भक्ति तुम्हारा बड़ा अच्छा आंसर लिखे है। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे, आप डिस्टेंस मेंटेन करके सेवा करेंगे। वो पिता और पुत्र का संबंध खत्म नहीं हो गया, लेकिन अब उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो आप उनसे वैसे एसोसिएट नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, क्योंकि कंटेजियस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पिता नहीं रहा। तो अगर जब गुरु थे, जब आपको दीक्षा दिए, उस समय उनकी स्पिरिचुअल पोजीशन अच्छी थी, सही थी, लेकिन बाद में किसी कारण से कंटेमिनेशन हो गया तो ठीक है, हम दूर से उनका सम्मान करते हैं, दूर से सम्मान करें, कोई समस्या नहीं है। चाचा जी भी हैं, फूफा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, सबके साथ आप रह सकते हैं। ठीक है, पिताजी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये तो एक ओपन विचार है। उनका फॉल डाउन हुआ था, देखो, अरे तो फॉल डाउन, और क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा करी इसलिए फॉल डाउन हो गया। अरे भैया, तो मेटेरियल वर्ल्ड में हो ही जाता है। बोला कि शुद्ध भक्त होता है फॉल डाउन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। भरत महाराज का भी फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन नहीं, स्लिप हुआ। भगवान अपने भक्तों के साथ क्या नहीं करा सकते। कोई व्यक्ति बोला कि शुद्ध भक्त का फॉल डाउन नहीं होता। 12 अलवरों में से एक अलवर की कथा है कि प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में फंस गए। अलवर तो भगवान के आयुधों के अवतार है। एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं कि किस अलवर के साथ लीला हुई है, फेमस लीला है। तो शुद्ध भक्त के जीवन में अप एंड डाउन नहीं आते, कौन से शास्त्र में लिखा भैया? ये सब गलत तर्क है। तर्क, अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए, फॉल डाउन क्यों हुआ? क्योंकि गुरु अवज्ञा करी। क्या अवज्ञा करी? फाइनल ऑर्डर नहीं माना। तो भैया उनने गुरु अवज्ञा नहीं करी है। और रही बात फॉल डाउन की, तो अलवरों में भी हुआ है। तो ये लोग ये बोलते हैं, ये लोग बहुत सारे इनका वीडियो में देखा, ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि प्योर डिवोटी कैन नॉट फॉल डाउन। इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे, प्योर डिवोटी कैन नॉट फॉल डाउन हैज मल्टीपल मीनिंग। व्हेन कृष्णा वांट्स यू टू लर्न सम लेसन थ्रू हिम। भरत महाराज के केस में क्या हुआ? भरत महाराज के केस में क्या हुआ? आसक्त हो गए हिरण से, फॉल डाउन हुआ, इसलिए फॉल डाउन नहीं हुआ। लिखा गया है, ये कहां लिखा है पता है आपको? गर्भ स्तुति में एक श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिख रहे हैं, हमारे आईवाईएफ के लोगों में है, वो है तोया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भगवान आपके जो शुद्ध भक्त है वो आपकी बुझाओं से प्रोटेक्ट होकर के निर्भय विचरण करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, इसके पहला वाला श्लोक है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, और नेक्स्ट श्लोक है कि सते नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। ये 2 श्लोक है, समय आपके पास 5 मिनट में ले लेता हूं सबको समझाने के लिए। ये फेमस श्लोक सुना आपने, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना? श्लोक सुना आप लोगों ने? नहीं सुना किसी ने भी? बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी ने हजारों बार कोट किया है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि जो मायावादी होते हैं, जो वो क्या करते हैं, अपने आप को विमुक्त मानते हैं और बड़ा प्रयास के साथ में उस ऊपर के पद पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि अनादरात युष्मात् अंग्रय, भगवान के चरणों का अनादर करते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरूह कृच्छेन परम पदम
पतन की तरह। बड़े मेहनत करके ये लोग उस पद पे पहुंचते फिर गिर जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में देवता लोग बोल रहे हैं, लेकिन तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गात त्वयि बद्ध सौहृदा, कि भगवान कि लेकिन भक्त लोग भी कभी कभी गिरते हैं। लिखा है, ये देवता बोल रहे हैं। कौन? जो ये जो बता देना ISKM वालों को कि शुद्ध भक्त के विषय में जो बोलते हैं नहीं गिरते, ये लिखा है, देवता बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को ये गलत तरीके से बोलते हैं। देवता लोग बोल रहे हैं कि हाँ भक्त भी गिरते हैं, परंतु उनका गिरना उनके जैसा नहीं है। भक्तों का गिरना, हाँ, दे डू नॉट फॉल लाइक नॉन डिवोटी। तथा नते माधव, तथा मतलब नते माधव, ते मतलब पिछले श्लोक में जो हम बता रहे हैं वो भी गिरे हैं, पर इनका गिरना उनके गिरने जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि आपकी भुजाओं के द्वारा संरक्षित होकर निर्भय विचरण करते हैं। तो फिर गिरते क्यों है? इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि इनका गिरने का एकमात्र कारण है। क्या कारण है? कि इनको गिराते हैं भगवान जिससे इनका प्रेम 100 गुना बढ़ जाए। प्रमाण, भरत महाराज गिरे। 5th कैंटो में प्रभुपाद जी लिखे भरत महाराज गिरे क्योंकि आसक्त हुए। ठीक है, ये एक साधक की दृष्टि से प्रभुपाद लिखे कि साधक को चौकन्ना रहना चाहिए, परंतु वास्तव में भाव की स्थिति से कोई गिरता नहीं है। तो क्यों गिरे? कृष्ण ने गिराए ताकि उनका जड़ भरत के रूप में प्रेम कई गुना अधिक, हजारों गुना अधिक बढ़ जाए। ठीक है, प्रभुपाद जी के शिष्य भी गिरे, गिरने से उन सब का प्रेम प्रभुपाद जी के प्रति करोड़ों गुना बढ़ गया। जो उनके मन में भावना थी कि मैं भी गुरु बनूं, जो भोग की भावना थी, प्रभुपाद ने कहा बनो। जो 11 लोग को सिलेक्ट करके प्रभुपाद लिखे हैं, इसमें से काफी सारे लोग के मन में भावना थी। प्रभुपाद जी खुद बोले हैं कि दे वांट टू बिकम गुरु, आई एम अलाउइंग देम टू बिकम गुरु। यू बिकम गुरु, बनो गुरु, कोई बात नहीं। तुम गुरु बनोगे, फिर तुम गुरु का भार, गुरु जितना भार स्वीकार करता तुम कर नहीं पाओगे। जो मान सम्मान मिलता है, जो सेवा पूजा मिलती है, स्वीकार नहीं कर पाओगे, तुम गिरोगे। फिर उससे क्या होगा? गिरने से क्या होगा? आप तुम्हें समझ आएगा गुरु किसको कहते हैं। ये इस्कॉन में जो हुआ, ये भगवान का प्लान है। क्या समझ रहे हैं? कुछ भी बोल देंगे, गिर गए वो। प्रभुपाद जी को नहीं पता था गिरेंगे। प्रभुपाद जी को सब पता है। इनके मन में गुरु बनने की वासना है, बन रहा गुरु, और फिर गिरो। प्रभुपाद जी छोटे बच्चे थे, नहीं, प्रभुपाद जी के छोटे बच्चे थे। अभय चरण सीरियल में हमने देखा, छोटा बच्चा पंखे में हाथ डालना चाहता था, तो प्रभुपाद जी क्या किए? पंखा बंद कर दिए। जब पंखा धीरे हो गया, बच्चे का हाथ डलवा दी। जैसे हाथ डाल, पंखा टक, रोने लगा। अब डालोगे? नहीं, नहीं डालूंगा। यही किया प्रभुपाद जी ने। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों के साथ किया था जब गृहस्थ आश्रम में, प्रभुपाद जी ने जिन जिन के मन में गुरु बनने की बात है, उनके साथ भी यही किया। पंखा बंद किया, अभी उंगली डाल, गिरे। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, हम गुरु नहीं बनेंगे। फिर वो कॉन्फेशन किया भक्तों ने कि नहीं नहीं, हम एक्चुअली गुरु बनने के योग्य नहीं है, प्रभुपाद जी सब कुछ है। क्योंकि उस समय क्या कॉन्सेप्शन था कि प्रभुपाद जी के बराबर का आसन होगा। उनको नहीं पता, नहीं सीख पाए। जो चीज प्रभुपाद अपनी प्रकट लीला में नहीं सिखा पाए, अब प्रकट लीला में सिखाए। फिर अब देखिए, अब प्रभुपाद जी का आसन बड़ा ही होता है, गुरु का आसन छोटा होता है। अब क्लियर हो गया। उस समय नहीं क्लियर था, प्रभुपाद जी को समय कम था। प्रभुपाद जी भागवत अनुवाद करें, इसको मेंटेन करें कि तुमको ये सब सिखाते रहे। जो प्रभुपाद अपनी प्रकट लीला में नहीं सिखा पाए, वो प्रभुपाद जी अपने जाने के बाद सिखाए, और भक्त लोग सीखे, आज सीख गए, देख लीजिए। तो प्रभुपाद जी ने वही लीला करी कि तुम अभी गुरु बनो, गिरो, सीखो। तो भक्तों ने कॉन्फेस किया, सॉरी बोला, प्रभु हमसे गलती हो गई। अब वो कॉन्फेशन को ले लेके बोलते, देखो पिरामिड कॉन्फेशन, तमाल यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम गुरु। वी आर नॉट, हम गुरु नहीं थे एक्चुअली, हमने गलत समझा। कॉन्फेस कर रहे हैं। उस कॉन्फेशन को ले लेके को गिव गीता वाले, आपके जयपुर वाले हैं, बारंबार दिखाएंगे, देखो कॉन्फेशन कमाल कृष्ण महाराज बोले हम गुरु बनने के योग्य नहीं, हम गुरु बन। अरे भैया, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कॉन्फेस किया? इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फेस किया कि हाँ, हम प्रभुपाद जी की इक्वल पोजीशन पे नहीं रह सकते। क्लियर है? इसमें कितना, कौन सा दिमाग लाने की जरूरत है? खुला क्लियर है। तो भक्त का गिरना, भक्त क्यों गिरता है? भक्त के गिरने से उसका प्रेम गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। और कुछ प्रभु जी कुछ कह रहे थे, कोई कौन? यस प्रभु।
जैसे हम प्रेमानंद महाराज के लेक्चर, उनके लेक्चर बहुत नरिशिंग होते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। प्रभु जी आपको देखना चाहिए कि हम जिस संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, जहां हमको कंटिन्यू करना है। आप शादी कहीं पे करेंगे और देखेंगे किसी और को, तो शादी कितने दिन चलेगी? है ना। हमारे संप्रदाय की नींव है चेस्टिटी। जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, हम लोग अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं माम यो अव्यभिचारिण भक्ति योगे न्यास सेवते। जैसे भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करनी है, वैसी गुरु की भी अव्यभिचारी भक्ति करनी है। व्यभिचार क्या होता है कि मतलब पुरुष कई स्त्रियों पर नजर डाले, इसको व्यभिचार कहते हैं। तो अभी हम लोग अपने संप्रदाय में हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें प्रभुपाद जी को फॉलो करना है। अच्छा, लेकिन कभी कभी पुरुष दूसरी स्त्री को देख सकता है। कैसे? कि यार वो स्त्री ने अच्छे सुंदर आभूषण पहने, मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसा लाके दूंगा। भाव अलग है, ये व्यभिचार नहीं है। उसने उस स्त्री ने अच्छे आभूषण पहने हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसा लाऊंगा। तो अगर हम किसी के पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को सुनने से अपने गुरु के प्रति भक्ति बढ़ा सकते हैं तो फिर गलत नहीं है। लेकिन ये बहुत आभूषण देखते देखते कहां नजर चली जाए तो उसमें सावधान रहना पड़ेगी। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, है ना। समझ रहे हैं? देख व्यक्ति पहले शुरू ऐसे ही किया कि मैं समझ रहे हैं ना, पहले आप आभूषण देखने के चक्कर में जाएंगे, लेकिन वो फिर आप गलत चीज देख लेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हमें अपने संप्रदाय में स्टिक रहना चाहिए। आई होप आई कुड क्लैरिफाई। अगर मैं छोड़ना पाऊँ, अगर मैं देखना चाहूंगा, मतलब अभी भी मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसमें मैं इस्कॉन को नहीं छोड़ सकता बिल्कुल। तो उसमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे फिर बैलेंस बनाना चाहिए, फिर कम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता, प्रभु देखिए, जिसको सुनते हैं उसके प्रति श्रद्धा विकसित होती है। मैं 2-4 दिन कथा करूंगा, फिर आप लोग इधर सोचेंगे चलो हम प्रभु से सुन लेते हैं। हमारा ये नियम ये नहीं है। हम आते हैं, कोई व्यक्ति क्लास देता है तो क्लास देने के बाद उसका पर्पस होता है कि आप क्लास के बाद में जो सीखा है उसको अपने सिस्टम में अप्लाई करके अपनी श्रद्धा और अपने सरेंडर को बढ़ाइए। लेकिन हम ज्यादा जहां सुनेंगे वहां पे आकर्षण हो जाएगा। और आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई उधर देखेगा। फिर हम क्या है, देखिए हमको सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल सेवा करना है। सेवा कहाँ करना है? इस्कॉन में करना है। तो इस्कॉन के मूड एंड मिशन को समझना जरूरी है कि नहीं है? समझ रहे हैं? इसलिए हमें बहुत मैच्योरली इस चीज को डील करना पड़ेगा। इसको बहुत सारे ऐसे महाराज है, प्रेमानंद महाराज अच्छा बोलते हैं, राजेंद्र महाराज वैष्णव अच्छी बात बोलते हैं। थोड़ा बहुत कोई इधर उधर के बाइट सुनने के बाद में अगर आपको प्रभुपाद जी की सेवा में लगा सकते तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप सुनते ही रह रहे हैं और धीरे धीरे श्रद्धा उधर विकसित हो रही है, बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि फिर आप सेवा क्या करनी है आपको? उनके पास क्या ऑर्गेनाइजेशन जहां जाके सेवा कर सकते हैं? रहना तो आपको इस्कॉन में ही है ना। फिर और फिर सबसे बड़ी बात, जज करना शुरू करेंगे कि वो तो ऐसा बताए थे, वो तो ऐसा बताए थे। फिर यहां श्रद्धा कम होगी। देखिए सारा खेल श्रद्धा का है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको डील करना चाहिए। यस ब्रो। तो ओपनली ऐसी चीजें बोलते हैं, तो हमें इस्कॉन में देखते हो हम किसी बात पे ज्यादा बोलते हैं, इसलिए हमारे बच्चे चले जाते हैं। जब हम सही हैं, जब हमारी फिलॉसफी बिल्कुल स्ट्रांग है, तो हमको बोलने में समस्या क्या है? डर किस बात का है? वीडियो भी हमने बनाना चाहिए। हाँ, उनके पीडीएफ कंपाइल्ड है, उनके वीडियोस प्रेजेंटेशन हम तैयार बैठे, बट वी डू नॉट हैव एनी पीडीएफ कंपाइल्ड, वी डू नॉट हैव। ऑफ कोर्स हमें अपने प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है, मन कर्म वचन लवार्थ ही वक्ता। जो मन कर्म और वचन से झूठ बोले वही आज के डेट में अच्छा वक्ता माना जाता है। अच्छा वक्ता कौन है? जो मन कर्म वचन से झूठ बोले। कलयुग का तो यही लक्षण है, जो चिल्ला चिल्ला के बोले तो सबको बिल्कुल डोमिनेट कर जाए, बोले यही अच्छा वक्ता है। खुल्लम खुल्ला सिखा रहे हैं, माता पिता से कोई संपर्क नहीं, जरूरत है वो भले नरक में जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस प्रभुपाद जी। अरे भैया, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद को बोला अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करो, जयप्रकाश को अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करो। ये माँ के आशीर्वाद से तुम आज भक्ति प्राप्त हुई है। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं और तुम प्रभुपाद जी के नाम पर के इम्पर्सनलिज्म सिखा रहे हो। गुरु से इम्पर्सनलिज्म, गुरु दूर है, तुमको कोई संपर्क नहीं है। माता पिता से इम्पर्सनल, भक्तों से इम्पर्सनल। हमारी फिलॉसफी पर्सनलिस्ट है, तुम इम्पर्सनलिज्म सिखा रहे हो।
पर वो आपका पॉइंट ध्यान रखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया हूं, लेकिन हमको हमारी श्रद्धा कहाँ विकसित करनी है, इस पर होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। हाँ, हमारी श्रद्धा बहुत जरूरी है, जहाँ हमको लाइफ लॉन्ग बिताना है वहाँ श्रद्धा रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस्कॉन नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को एटलीस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। यस ब्रो। जैसे आपने बोला कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमारा गुरु, तो कई बार ऐसे बोलते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु मतलब बोले, ये सब कॉन्कॉक्शन है। शिक्षा गुरु कई होते हैं, लेकिन एक साधक के लिए प्राधान्य है उसके दीक्षा गुरु का प्रेजेंस, दीक्षा गुरु के साथ संपर्क, क्योंकि दीक्षा गुरु संबंध स्थापित करता है। यस ब्रो। हम दीक्षा देंगे, लेकिन जब प्रभुपाद जी को पहले सरेंडर मतलब वो प्रभुपाद जी पहले वो होगा भाई बन जाएगा, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी हमें बोलेंगे तुमको दीक्षा देते हैं, हो गया ये डिस्कशन, ये पॉइंट हो चुका है। प्रभुजी महाराज ने 2012 की मतलब कुछ ऑफरिंग में ही मेंशनिंग दैट कि I मतलब this year we have established your position as प्री मेन शिक्षा गुरु ISKCON. Now my work is done. Please call me back. Probably यार इतना such level of surrender is मतलब not easily perceived. इसे कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ब्रो। हम नहीं समझ सकते, इसलिए तो हम फॉलन है। इतना लेवल ऑफ सरेंडर, उनको कोई उनका ये मोटिव नहीं है कि मुझे बहुत कुछ झंडे गाड़ने, आपने मुझे जो कहा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट, बस दैट इज डन। अब बाकी वो क्या है, मेन वर्क इज डन, बाकी ऑक्सिलरी जब तक करवाए। क्या लेवल ऑफ सरेंडर है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। यस ब्रो। क्योंकि हम लोग तो गिर जाते हैं, मैंने तो अपने आप को देखा है, बाकी को नहीं देख सकता। तो प्रभु वो तो टाइम पीरियड बहुत देर हो जाएगा जब तक हम ठीक होंगे फिर से, तो उस टाइम पीरियड को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि ना बहुत देरी होगी तो फिर हम संबंध भी वैसे ही बनेंगे हमारे, उसी बेसिस पे बनेंगे। मैं मूड रहूंगा, किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, एक्चुअली पहुंचाऊंगा खुद चोट। भक्तिजीत महाराज लिखते हैं बहुत एक अच्छा पॉइंट, तो मान लीजिए अभी आप गिर गए, हम ये ना सोचें कि मतलब मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ये हो गया। एट एवरी मोमेंट यू कैन स्टार्ट, ही राइट्स लाइक दिस, एट एवरी मोमेंट इज अ न्यू लाइफ। बिल्कुल अभी तुरंत इस मोमेंट से मैं नया जीवन शुरू करूं। ये मोमेंट भले 100 बार आए, कोई समस्या नहीं, आप 5 साल का फिर गिरे, कोई दिक्कत नहीं, उस मोमेंट शुरू करिए। कभी भी अपने को डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट डिस्करेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट एनकरेजमेंट। कभी अपने को डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि आज के देखिए पहले जमाने के और आज के जमाने की प्रॉब्लम जानते हैं। पहले जमाने में प्रॉब्लम थी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अभी प्रॉब्लम है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं दूसरे के लुक्स को, दूसरे के स्टेटस को, दूसरे के सैलरी को कंपेयर करते हैं, मनी मैन बोलते किसी को नहीं, अंदर ही अंदर को कुड़ते रहते हैं। लो शुगर और हाई शुगर ज्यादा डेंजरस क्या है? ज्यादा डेंजरस क्या है? लो शुगर। लो शुगर इज फार मोर डेंजरस देन हाई शुगर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज फार मोर डेंजरस देन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ह्यूमिलिटी के नाम वेश में आता है, लेकिन वो ह्यूमिलिटी नहीं है, वो फॉल्स ईगो का ही एक परवर्टेड वर्जन है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फॉलन हूं, मैं इतना फॉलन हूं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मुझे उद्धार नहीं कर सकती। इतना फॉलन हूं। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब हमने चैतन्य महाप्रभु को पीछे छोड़ दिया। कितना भी हम फॉलन हो, लेकिन हम प्रभुपाद जी की चैतन्य महाप्रभु की कृपा को तो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एट एवरी मोमेंट। देयरफॉर कभी भी अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है। भक्ति मार्ग इज नॉट अबाउट डिस्करेजमेंट। भक्ति मार्ग लिखते हैं एक किताब में, बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है हमारे वी हैव शॉर्टेज ऑफ फॉलोवर, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, देन यू आर इन माया, बिकॉज इफ यू आर विद कृष्णा, कृष्णा कैन नॉट हैव शॉर्टेज।
तो कभी भी हमको लगता है कि बहुत कमी पड़ गई, मतलब तो हम कहाँ हैं? हम माया कॉन्शियसनेस, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो कमी हो नहीं सकती। यस ब्रो। प्रभु जी कभी कभी ये लोग जो है बुक चेंज के बारे में बोलते हैं, ये लोग नालायक हैं। हाँ तो एक्चुअली क्या है, जब मैं वहां पे था, मैंने कल एक वीडियो सुनी, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने एक वीडियो, मैं जस्ट कल सुन रहा था, क्योंकि अब जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हो तो कई एंगल से रिसर्च करते हैं। हैग्रीव प्रभु जिन्होंने प्रभुपाद जी के एडिटर थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि प्रभुपाद जी ने मुझे कहा, उस समय कम था, प्रभुपाद जी भागवतम ट्रांसलेटर गीता ये किए नहीं थे प्रभुपाद जी, तो उस समय मैकमिलन एडिशन इमीडिएटली प्रभुपाद जी को जरूरत है। प्रभुपाद जी परपट दिए ट्रांसलेशन, प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्ण को उठा लो और थोड़ा उसको, मतलब बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन को स्टडी नहीं कर, प्रभुपाद जी ने परपट दिए लेकिन ट्रांसलेशन को स्टडी नहीं कर पाए। तो भक्ति विकास महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिए कि देखो ये जो श्लोक है, नत्व वाहम जातु नासम नत्व निवे जनाधिपा, नहीं आत्मा के विषय में नाय भूतवा भविता वा ना भूया, इस श्लोक का एग्जाम्पल देकर के बताया कि देखिए मैकमिलन एडिशन क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो इस्कॉन में गीता अवेलेबल है क्लैरिटी है। तो इसलिए जब बुक एडिशन किया जाता है तो एडिशन क्यों किया गया है? उसको और क्लियर बनाने के लिए, उसको और ये भी अलग, ये अलग तरह का आपको भ्रमित करने के लिए। प्रभुपाद जी कोई इंग्लिश स्कॉलर नहीं थे, ये ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी भक्त है। तो अगर इंग्लिश में कुछ, अब बोले नहीं प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त सब जानते हैं, तो फिर इलाज प्रभुपाद से करवा लेते हैं। शुद्ध भक्त है मतलब वो कृष्ण विषय आपको कृष्ण जोड़ने के लिए परफेक्ट है, बट दैट डजंट मीन कि वो ऑपरेशन भी कर लेंगे, वो इंग्लिश भी लिख लेंगे, समझ रहे हैं? ये सब काम प्रभुपाद जी का नहीं था, ये समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं, इसी के एग्जाम्पल बोलते हैं, भाई जैसे मान लीजिए आप बोले कि प्रभुपाद जी हर चीज में परफेक्ट है, तो हर चीज, क्योंकि बिकॉज प्योर डिवोटी इज परफेक्ट। अरे प्योर डिवोटी इज परफेक्ट इन विच सेंस? He is perfect to connect you to Krishna, but he might not be perfect in different spheres. लेकिन इसका गलत आप प्रभुपाद जी परफेक्ट नहीं बोल रहे। देखो कोई क्लिप काट लेगा इसका, फिर उसको वायरल कर देगा कि आप प्रभुपाद जी परफेक्ट नहीं बोला है। भैया प्रभुपाद इज परफेक्ट इन व्हाट सेंस, ये समझना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कोई प्रभुपाद जी कोई मतलब अंग्रेजी एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए बुक्स के ऊपर स्क्रूटिनाइजिंगली उसको प्रेजेंट किया गया है। और आज हमारे पास जो बुक्स है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल है। इनफैक्ट हिंदी बुक्स के ऊपर वर्कआउट होने की बहुत जरूरत है, हिंदी थोड़ा मतलब तोड़फोड़ हुआ है। मुझे मैं कहना चाह रहा था कि क्योंकि मुझे बहुत सारे साक्ष्य मिले, मैं बहुत भटका था वहाँ पे, तो एक यूट्यूब चैनल वाले थे, कमेंट किया था, मैं नंबर भी दे दिया था, उन्होंने दूसरे दिन मुझे फोन किया। उन लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं। इस्कॉन वालों के साइट में नंबर डाल दो, सालों साल फोन नहीं आएगा। लेकिन इस्कॉन वाले ही थे। अच्छा शुक्र है। आपके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने उनसे कमेंट किया कि कुछ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस्कॉन में आया और मुझे नहीं पता था ये इस्कॉन का दूसरा कुछ है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। पूरी रात मुझे उस दिन मैं यही किया था, वीडियो देखता था और फिर मैंने उनको कमेंट किया। दूसरे दिन फोन आ गया, पता नहीं कैसे, उन्होंने मुझे समझाया फिर और कुछ बुक्स भेजी हैं, जैसे बुक चेंज डिबंक्ड, कली चेला जो कि मधु पंडित के बारे में, डिफीट ऑफ ऋतिकवाद, तो ऐसे कई 4-5 बुक है मेरे पास, जिसको अभी भी कुछ डाउट होगा वो बुक हमसे लेके पढ़ सकते हैं। ओके। तो जी उसमें भी लेकिन कुछ चेंजेस है, मतलब देयर आर सम पॉइंट्स दैट आर नॉट बोनाफाइड एंड दे आर इजी डिस्प्यूटेबल। जैसे मतलब एक काफी उसमें जैसे कली चेला वाले पीडीएफ में काफी ऐसे लेम पॉइंट्स भी हैं जो कि छोड़िए प्रभु, अपन को तो पता चल गया इस्कॉन में रहना है, समस्या क्या है? जो कल्चर इस्कॉन में मिल रहा है, जो परिवार इस्कॉन में इतना बड़ा है, कहाँ मिलेगा? तो एनीवे जब कुछ समझ नहीं आए तो हमारे आचार्य को देख लीजिए, अब जाके थोड़ा गोपाल मित्र का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने से, दर्शन पवित्र करो, एक तुम्हारा जितने हृदय में सारे डाउट है सारे खत्म हो जाएंगे एक दर्शन मात्र से। वो लोग क्या है, वो लोग उल्लू की तरह है कि आंख बंद, मतलब रात के समय बाहर निकलेंगे, सुबह में आंख बंद कर लेंगे और सूरज है ही नहीं, सूरज है ही नहीं, सूरज है ही नहीं, कोई प्योर डिवोटी नहीं, कोई प्योर डिवोटी नहीं, कोई प्योर डिवोटी नहीं है। हाँ प्योर डिवोटी के सामने आके खड़े हो जाइए, आपके हृदय के जितने अनर्थ सारे गायब हो जाएंगे। क्या ऋत्विकवाद है? उनकी हिम्मत नहीं किसी इस्कॉन के सन्यासी के सामने आके खड़े होने की, उनकी हिम्मत नहीं है। वो केवल पीछे से कमेंट कर सकते हैं, वो बैक स्टेप कर सकते हैं, उनकी इस्कॉन के सन्यासी के आगे, गुरु के आगे आके आने की हिम्मत नहीं है। इस्कॉन के जो गुरु हैं वो रस में रहते हैं, वो रस का सदन करते हैं, इसलिए वो ऋतिक में पानी नहीं है। किसके पास? चैतन्य महाप्रभु ने बोला मध्वाचार्य की परंपरा, तुम लोग बहुत शुष्क हो यार, तुम लोग रस कुछ नहीं है।
चैतन्य चेतामृत में लिखा गया है, तुम लोग केवल खंडन खंडन मायावाद, खंडनम 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 खंडनम। खंडन भी जरूरी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी परंपरा में मायावाद खंडनम ले लिया मध्वाचार्य से, लेकिन रस के लिए चैतन्य महाप्रभु दूसरी जगह चले गए। तो इस्कॉन के सन्यास को इसलिए ये लोग सामने नहीं आते, सामने आएंगे तो खंडन की बात ही नहीं है, तर्क वितर्क की क्या बात है। इनके हृदय में प्यूरिटी झलकती है, दर्शन करने से व्यक्ति के हृदय का अनर्थ गायब हो जाएगा। और अपने फॉलोअर को बताते हैं उनके पास मत जाना, तो पास जाओगे तो तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा, वो एक झलक तुमको देख लेंगे, तुम्हारे सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। तो वो देखने नहीं देते, बड़ी बड़ी चालाकी से उनने सिस्टमाइज किया है। हो गया, समय हो गया प्रभु शायद। गीता वाले तो हमें तो बोलते ही हैं, उनको भी गाली देते हैं। गीता वाले उनको भी गाली देते हैं, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखिए आपको भी गाली दे रहा है। लेकिन देखिए कितने महान भक्त होते हैं। जयप्रदा का महाराज से किसने बोला, महाराज बेंगलोर में मंदिर बना रहे हैं, अब उनका नाम रखिए राधा मधुसूदन। तो एक ही तीर में दो निशाने हो जाएंगे। महाराज कह रहे भले चेला कितना भी मार्ग भटक जाए, गुरु गुरु होता है। लेकिन कितना बड़ा दिल है, चेला कितना भी भटक जाए, गुरु का हृदय बहुत विशाल होता है। मैंने उनसे बोला था मुझे ये बात कि मधु पंडित को अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया, छोड़ दिया। तो बोले नहीं, उनको तो प्रभुपाद ने दिया, बोला था कि आप, क्योंकि वो नाम, फिर नया नाम बनाने में मेहनत लगेगी ना। नहीं चेंज कर लेते, चीटर्स एंड चीटेड। यहाँ आने के बाद 1.5 घंटे फोन पे डिस्कस नहीं होता, सीबीटी जाने के बाद फिर हाँ, प्रोपा जी ने जयप्रदा महाराज के विषय में बोला। हाँ, और ये एंटी देसाई इसको मतलब प्रतिष्ठित किए हैं। प्रोपा जी बोले ये मेरा शिष्य है, ये अमेरिका से है, इसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए और ये बंगाली भाषा में प्रीच करेगा, 50,000 शिष्य बनाएगा। फाइनल ऑर्डर क्या है? सारी बात के बाद है लास्ट में सारा खेल के बोला फाइनल ऑर्डर क्या है, बस खत्म। तो डिस्कशन का कोई सिर पैर नहीं। 11 जुलाई वाला ये अपने मंदिर में 11 जुलाई वाला लेकर बड़ा बड़ा पोस्टर बनवा के एक्चुअली में एक और कन्वर्सेशन और लेटर, ये शास्त्र सिद्धांत नहीं होता है, ये तात्कालिक होता है। मैंने आपको कहा कि लाल गोली खाना है क्योंकि आपके पेट में दर्द है, तो सामने सिर में दर्द है, तो वो भी लाल गोली खाएगा नहीं? लेटर में लिखा है। अरे भाई किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है? एक्चुअली मैंने स्पिरिचुअल प्रभु को सर्व करना था, थोड़ा आवाज कम हो सकता है। तो वो बोल रहे थे क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लोग ने शिला प्रभुपाद के गुरु को सर्व नहीं किया, इसलिए शिला प्रभुपाद को देख नहीं सकते। अगर मेरे को आपको जानना है तो आपके जो डिसाइपल है उनको सर्व करूंगा तब आपको जान सकता हूँ। तो जो शिला प्रभुपाद को जानना चाहते हैं तो बिना शिला प्रभुपाद के डिसाइपल को सर्च किए, उनको सर्व किए, कैसे शिला प्रभुपाद? बिल्कुल बात। तो मैं प्रिंसिपल से उनको सर्विंग कर रहा था, तो मैंने वही पूछा था कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। तो कि प्रभु जी शिला प्रभुपाद के अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा था? ये लेटर कन्वर्सेशन लेटर पे। तो इसलिए प्रिंसिपल ने बोले जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, और लास्ट मौके पे जब शिला प्रभुपाद शरीर छोड़े तब भी थे प्रभु। अब के टाइम में जुले चारों स्वयं महाराज नहीं है, हमारे कृष्ण महाराज, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी है। तो एक पॉइजन वाला केस में भी मैंने पूछा था उनसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी कंप्लीटली डिनाई किया था। ये सब क्या है? प्रोपेगेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने बोला लेटर जो शिला प्रभुपाद देते थे अलग अलग, शिला प्रभुपाद ने खुद बोले थे कि लेटर एक्चुअली पर्टिकुलर डिवोटी के लिए है, वो सबके लिए नहीं है, ओपन नहीं करना चाहिए। कि अगर मान लीजिए वो लेटर उनको भेज रहे हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट में, सबके कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, लेटर्स कॉन्टेक्चुअल होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, प्रभुपाद जी चलिए कार्टून मत बनाओ कृष्ण का, तो कार्टून अलग चीज है, एनिमेशन अलग चीज है। तो वही शिला प्रिंसिपल यही बोल रहे थे कि एक्चुअली क्या है कि लोग पॉइंट को नहीं समझ पा रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, समझ पा नहीं रहे, ऐसा नहीं, समझना नहीं चाह रहे हैं।
अगर आपको प्रभुपाद जी को समझना है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से जाना पड़े। प्रभुपाद जी जगह बोले कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, खाने और सोने और खाने के ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे कि मैंने जब से सुना तब से मैंने खाना कम कर दिया। तो प्रभुपाद जी मुझे देखे, क्यों तुम नहीं खा रहे हो? बोले प्रभुपाद मुझे खाने से विजय प्राप्त करनी है। हे खाओ, डांट लगा खिला दिए, उनको डांट लगा के खिला दिए। तो शुद्ध कीर्ति लिखे अपनी बुक में व्हाट्स द डिफिकल्टी, कि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे ना प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, समझना इनकंसीवेबल है। आपको प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से समझना पड़ेगा कि कितना प्रभुपाद जी शिष्यों से प्रेम करते हैं और प्रभुपाद जी की भावना क्या है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद मैं कलकत्ता जाता हूँ तो स्वीट्स खाता हूँ, मुझे बड़ा गिल्टी लग रहा है। वो नहीं गिल्टी क्या लग रहा है, अगली बार मेरे लिए भी लेके आना। द ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर डिवोटीज इज प्रसादम। तो मुझे क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे मैं अमोघ में लेक्चर चल रहा था और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अमोघ से, और उसमें मैंने सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा था। तो अमोघ ने उसको बहुत अच्छे एलोबरेट करके बताया। तो वो वीडियो वायरल भी हो गया था और वो वीडियो मधु जी के पास पहुंचा था और फिर उन्होंने कंप्लेन भी किया। तो अमोघ ने माफी मांगा था। तो उनका रिवर्ट था कि जब बात कर रहे थे तो अमोघ बोल रहे थे कि पंडित जी यही बोल रहे थे कि देखो तुम सब कुछ जानते हैं, तुम फेमस भी हो, कि अमोघ बोले थे कि आने वाले टाइम के अंदर जो ऋत्विक है आपस में ही हो जाएगा। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि आने वाले टाइम के अंदर देखो उनके ऊपर कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में इस्कॉन के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, अलग सिद्धांत बन गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि आने वाले टाइम के अंदर हम इस्कॉन के साथ कोलैबोरेट आना ही पड़ेगा। उनका पॉइंट ये था ठीक है मतलब नहीं बोलो फिर ऑनलाइन, मतलब उन्होंने बोल दिया हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया। अमोघ मुझे बोले एक दिन मैं प्रसाद सर कर रहा था तो भुवनेश्वर में, तो ऐसी बातचीत निकली। तो बोले महाराज उनको बोले कि वो फोन करके ऐसे बोले देखो बात तो सही है लेकिन तुम पब्लिकली मत बोलो। तो अल्टीमेट अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। इस्कॉन तो परम विजेता श्री कृष्ण संकीर्तन, वो तो जीतना है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा एक और चीज ये लोग नहीं समझते हैं कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिष्य लोग मान लीजिए 50-100 लोग गुरु बने, मान लीजिए हजारों शिष्य में तो सब तो फिर भी तो इसी पक्ष में है, वो तो सब तो गुरु नहीं बने। अगर ये गुरु बनने का ही लालच होता इस प्रभुपाद जी के शिष्यों को, तो जो लोग गुरु नहीं बने सारे ऋतिक बन जाने चाहिए थे। वो सब इस्कॉन में क्यों है? माता जी लोग सब इस्कॉन में है, बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी जो गुरु नहीं बने सब इस्कॉन में है, वो क्यों नहीं स्वीकार कर लिया उस फिलॉसफी को? कॉमन सेंस है ये। सारे प्रभुपाद जी शिष्य इस तरह, कोई 2-4 जो है वो उधर गए क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा सॉर्ट आउट नहीं हुआ, नहीं सब तो इधर आ गए। और कुछ जेन्युइनली कंफ्यूज होंगे, चलिए मान लीजिए 2-4 होंगे जो जेन्युइनली कंफ्यूज होंगे, लेकिन बाकी सब तो इधर है। कल जो माता जी क्लास है रुक्मिणी माता जी इस पक्ष में क्यों है, उधर क्यों नहीं है? देवी शक्ति माता जी इधर क्यों, उधर क्यों नहीं है? ये तो गुरु नहीं बने, ये तो इधर। वो लोग अमोघ लोग की वो वीडियो ना सेव करके रखते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो बुराई कर रहे हैं, मुझे भी दिखाया लोग गोपाल कृष्ण महाराज वाले भी दिखाते हैं, देखो ये माफी मांग रहे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं। छोड़िए चलिए, तो चर्चा तो अंतहीन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है कि भगवान जगन्नाथ ज्ञानवान वासुदेव स्वयं सामात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत कोटि जन्मों के बाद जीवात्मा को शुद्ध भक्ति मिलता है, लेकिन मिलने के बाद उसको भटकने के भी उतने ही चांस हो जाते हैं। तो उसमें से एक चांस क्या है, इसको में आने के बाद और अलग कॉन्टेक्स्ट से चला जाना। तो प्रभु जी ने हमको क्या किया, वहां से जाने से बचाया कि हम इस्कॉन में भी आके भी भटक सकते हैं। एक तो शिला प्रभुपाद बोले कि आध्यात्मिक जगत प्रैक्टिस करने के साथ साथ भी आप भटक सकते हैं, मायावाद बन सकते हैं, लेकिन एक और भी भटक सकते हैं। तो हमें कृतज्ञता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम शुद्ध भक्ति कैसे मिले, क्योंकि मैं कुछ शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं उनको मैं पर्सनली सर्व किया, देन वी कैन रियलाइज द शिला प्रभुपाद हाउ सर्विंग दिस मूवमेंट, हाउ शिला प्रभुपाद हैव स्ट्रगल फॉर क्रिएटिंग दिस मूवमेंट। पावर स्ट्रीट में शिला प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया, आज हम एक दूसरे को पैर तोड़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कैसे हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले त्रिनाद सुनी चले तरो पे सही सुना हमारी मान लेना कीर्तनिया सदा हरी, वो कीर्तनिया सदा हरी, हमारे जीवन का कीर्तनिया सदा हरी। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को उल्टा फिलॉसफी दे रहे हैं।
तो क्या होगा सोच के देखिए। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है शिला प्रभुपाद के प्रति, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो हमें प्रभु जी के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमें एक रास्ता जो था आने वाले टाइम के अंदर हम भटक सकते थे, लेकिन प्रभु जी वहां जाने से बचा लिया। रियली मतलब मैं कॉल में 2009 से हूँ, और मैं देख रहा हूँ कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, ड्यू टू इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। तो प्रभु जी ने हमें क्या किया है, वास्तविक रूप से भगवान के प्रति शरणागत, क्योंकि भगवद गीता की फिलॉसफी यही है, राग द्वेष विमुक्तेषु, लास्ट में वही भगवान कृपा प्राप्त करेगा। तो हमारा सिद्धांत शास्त्र है, हमारा किसी का खोट नहीं है। तो प्रभु जी ने हमें क्या किया, इस सब चीज को बता के हमें बताया कि इस रास्ते में भटकना नहीं। तो वी आर ग्रेटफुल टुवर्ड प्रभु जी। और प्रभु जी ऑलरेडी भुवनेश्वर मंदिर में बहुत अच्छे लेवल पे सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी हम IOC मीटिंग में गए थे, तो प्रभु जी ने अच्छे प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि काफी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चों को लाया जा रहा है, उसके बाद उसको भी कल्टीवेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। और दूसरा चीज उन्होंने ई रिक्शा का भी कॉन्टेस्ट लाया। ई रिक्शा जो भी मैं भी कुछ दिनों में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे स्कूल द्वारिका में, कि ई रिक्शा कैसे हम एक अच्छा मॉडिफिकेशन करके हम टीचिंग कर सकते हैं। तो प्रभु जी ऑलरेडी देख सकते हैं ये सब चीज। तीन है प्रभु। तो प्रभु जी ने मतलब दो चीज ऐसा इनोवेशन लेके आए स्मॉल यूथ फॉर्म में, कि जो कि बाहर के जो डिवोटी है मतलब उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक लाइब्रेरी देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु जी का रियली मतलब कितना डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन है, कि कैसे यूथ को कृष्णा कॉन्शियस के पास लाया जाए, उसको प्रेम से लाया जाए, उसको गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, क्योंकि हमारा अधिकार ही है कि किसी जीवात्मा को अंदर प्रेम डालना। क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से बात हो रही थी, तो एक्चुअली आप वी आर गिविंग टू लव टू एनीवन, उसके अंदर अच्छे न्यूरॉन बॉडी के अंदर केमिकल क्रिएट होते हैं, जो उसके जितने भी डिजीज है वो खत्म होते हैं। तो जो हम अगर हेट्रेट क्रिएट कर रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर वो 50 साल 60 साल के बाद कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो रियली हम प्रभु जी के प्रति बहुत ग्रेटफुल है। प्रभु जी रियली बहुत सीनियर टीचर भी हैं, मतलब हमारे सामने आगे इतने सारे यूथ में अब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरे को नहीं था रियलाइज कि प्रभु जी कभी क्लास देंगे इधर। तो हम प्रभु जी का बहुत कृतज्ञ हैं कि प्रभु जी टाइम निकाले हैं और इतने बड़े फिलॉसफी, इतने बड़े सिद्धांत के बारे में बताए। वी ग्रेटफुल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार प्रभु जी की श्रील प्रभुपाद की जय।